मेरे रिकॉर्डिंग का मैसेज पर स्क्रीन शेयर। क्या मैम? हाँ मैम। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लीनियर इन इक्वलिटी स्टार्ट किया था। तो उसमें यहाँ तक जस्ट हम लोगों ने ये सीखा था, एक बार देख लो कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है। जब हम लोग का इक्वेशन फॉर्मेट नहीं होगा, ठीक है, मतलब इनइक्वल होगा। अब इनइक्वल कितने तरीके का हो सकता है? लेस देन इक्वल, और लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब होता है हम लोग का लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, अब इस पे एक रूल्स लिखा था, जो रूल्स जो है इंपॉर्टेंट है, इसी रूल्स के ऊपर बेस्ड करके हम लोग कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। रूल्स ये था कि लेस देन इक्वल या लेस देन होने से शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन, ग्रेटर या ग्रेटर इक्वल टू होने से अवे फ्रॉम ओरिजिन। अगर लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन है देन लेस देन इक्वल टू साइन, और अगर पासेस थ्रू ओरिजिन एंड ग्रेटर देन है तो शेडिंग विल बी अबव द लाइन, और लेस देन होने से बिलो द लाइन। ठीक है, ये मैंने बोला था याद करने के लिए। ठीक है, ये याद होगा तो हम लोग क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर तुम लोग को सिखाया था कि किस तरीके से हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सब देखो मैंने सिंगल करवाया था। सिंगल का मतलब एक ही लाइन ड्रॉ हुआ था। जैसे एक एक इक्वेशन था 3x+y, उससे एक ही लाइन ड्रॉ होगा ऑब्वियसली। ठीक है, फिर एक इक्वेशन था 2y लेस देन इक्वल टू x, उससे एक लाइन ड्रॉ हुआ था। और यहाँ पर जब माइनस होगा कोफिशिएंट तो हम लोग को उसको हमेशा पॉजिटिव करके करना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर हम लोग दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ले, दो अगर लीनियर इक्वेशन ले, तो उस केस में हम लोग का जो ड्रॉ है वो कैसा होगा। तो जैसे मान लो कि ये दो एक साथ ले रहे, लाइक एग्जाम्पल 1 और ये एग्जाम्पल 2। ठीक है, तो उस केस में हम लोग का लाइन कैसे होगा? तो देखो ये लाइन कैसे है, ये लाइन इस तरीके से है, और ये वाला लाइन कैसे है, ये लाइन ऐसे है। तो दोनों लाइन ही अगर एक ही, इसको क्या बोलते हैं, एक ही प्लेन या सरफेस में हुआ तो फिर वो देखने में कैसे होगा? हाँ, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? क्रॉस करेगा। ठीक है, क्रॉस करेगा तो हमें क्या मिलेगा? सोल्यूशन स्पेस। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिलता है? सोल्यूशन स्पेस मिलता है। जैसे कि देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं, जैसे मान लो कि अगर ऐसा कोई लाइन हुआ तो, ठीक है, जैसे ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, एक लाइन हम लोग का ऐसा, और दूसरा लाइन मान लो हम लोग का ऐसा, ये कुछ, हाँ ऐसे कर देते। ठीक है, ये वाला लाइन, ये जो दिख रहा है ड्रॉ, ये वाला लिया है। ठीक है, ये दो लाइन लिया है। तो अगर ऐसा होता है, या फिर ऊपर वाला लिया है, मान लो ऊपर वाला ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का देखो ये वाला जो लाइन है, ये ऊपर वाला एकदम, ठीक है, उसका शेडिंग किधर था? बिलो द लाइन। हाँ, ऐसे था। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला एग्जांपल है उसके हिसाब से लिया है, तो इसका शेडिंग किधर था? ऐसे था। ठीक है, तो जो कॉमन शेडेड रीजियन होगा वो हम लोग का सॉल्यूशन स्पेस होगा। तो कॉमन शेडेड रीजियन कौन सा है? ये देखो, ये वाला। ठीक है, ये दिख रहा है बॉक्स जहां पर स्क्वायर बन गया है। ठीक है, मतलब लाइन अपने आप को क्रॉस किया, काटा तो स्क्वायर नहीं बन गया। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? सोल्यूशन स्पेस। ये वाला जगह हो जाएगा सोल्यूशन स्पेस, जहां पर ये छोटा छोटा स्क्वायर बॉक्स हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये वाला एक बार समझा देते हैं कि अगर हम लोग का x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो हम लोग का ये ड्रॉ कैसे होगा? तो ये देखो, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ड्रॉ कैसे? अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो x किधर किधर पॉजिटिव होगा? यहाँ ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इधर ऊपर पॉजिटिव, एक है पॉजिटिव। इधर नहीं ला सकते हो। हाँ, और इधर नहीं ला सकते। ये दोनों साइड में x हम लोग का नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अगर हमें शेडिंग करना है x ग्रेटर देन 0 का, तो शेडिंग कैसे होगा? इधर होगा और इधर होगा। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने जैसे ये पूरा ये कर दिया है। हाँ, इसमें नीचे की तरफ दिया है। हाँ, एक्स एक्स तो इधर नेगेटिव है ना, इस साइड में। ये देखो एक्स इस साइड में नेगेटिव है। हाँ, उधर नीचे की तरफ भी ये देखो नेगेटिव किधर है? सिर्फ इधर, इधर नेगेटिव है। ये पूरा साइड नेगेटिव है, बाकी ये पूरा साइड क्या है?
एक्स के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसीलिए देखो जब इन्होंने यहाँ पर शेडिंग किया है तो किस तरीके से शेडिंग किया है, ऐसे करके शेडिंग किया है, ठीक है। अब इसमें एक स्पेशलिटी क्या है कि जब शेडिंग होगा तो ये जीरो से हटके होगा, ओरिजिन से, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन क्या है, जीरो है, ठीक है। तो हम लोग का जो शेडिंग रहेगा वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसको कलर से फिल करो या जो भी करो वो अलग बात है। ये देखो जैसे किया हुआ है, तो यही वाला शेडिंग हम लोग का क्या है, एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये पूरा शेडिंग हम लोग का हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन जीरो। और इसमें मेन बात ये है कि देखो ये जो शेडिंग किया है बॉक्स बना के मैंने, वो ओरिजिन से हटके, ठीक है, ओरिजिन को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हुआ, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो वो कैसे दिखेगी, हाँ, तब ऐसा होगा, ठीक है। तो पहला बात है ग्रेटर देन इक्वल जीरो मतलब वही पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब यही वाला, लेकिन अब ये जो बॉक्स बनाएंगे ना, ये देखो, हाँ, ये ओरिजिन से लग के बनेगा, ऐसे ओरिजिन से लगा हुआ रहेगा, ये देखो ओरिजिन से लगा हुआ रहेगा, ठीक है, अलग होने का जरूरत नहीं। यहाँ ये इस लाइन से ही हम लोग उस बॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं। ये हो गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। अच्छा, अब अगर y x ग्रेटर देन जीरो और y ग्रेटर देन जीरो दोनों हमें कंबाइनली लेना है, ठीक है। x ग्रेटर देन जीरो और y ग्रेटर देन जीरो दोनों अगर कंबाइनली लेना है तो वो कैसे बनेगा। तो x ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव, ये साइड, ठीक है, और y ग्रेटर देन जीरो मतलब y नीचे के साइड में नेगेटिव होगा, y का पूरा ये जो है वो पॉजिटिव होता है, x का पूरा ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ये दोनों का कंबाइन लेना है, मतलब ये दोनों को मिला के मुझे इसमें दिखाना है, तो कॉमन एरिया दिखाना पड़ेगा। तो कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला हम लोग का क्या आ रहा है, कॉमन एरिया आ रहा है। तो कॉमन एरिया लेना पड़ेगा। तो कॉमन एरिया अब क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है तो ओरिजिन को टच नहीं करेगा, ओरिजिन को टच नहीं करेगा, यहाँ भी ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स ग्रेटर देन जीरो और वाई ग्रेटर देन, और ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो और वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो, अगर ऐसा हुआ था, अगर ऐसा हुआ तो अगेन वही पॉजिटिव वाला बात ही आ रहा है कि एक्स का भी पॉजिटिव वैल्यू वाई का भी पॉजिटिव, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल जीरो, तो फिर ये जो कॉमन पोर्शन ही आएगा, बट इस बार ये स्क्वायर बॉक्स को हम लोग ऐसे यहां से लगा के कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट हमें समझ में आना चाहिए कि जब ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब कौन कौन सा पोजीशन, ये पूरा, ठीक है, एक्स का पॉजिटिव साइड और वाई का पॉजिटिव ये पूरा होता है, ठीक है। बाकी एक्स का ये जगह छोड़ के बाकी इधर इधर एक्स क्या ट्रीट करता है, नेगेटिव ट्रीट करता है। और वाई के केस में ये पूरा पॉजिटिव है इधर, और इधर वाई क्या ट्रीट करेगा, नेगेटिव ट्रीट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन यहाँ पर, यहाँ से करेंगे, ठीक है। 5A, ठीक है, पॉइंट लिख लो, जो भी सीखा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। तो पहले ये 5A करेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज 3A है, दो एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज 3A है जिसका हम लोग 5A करने वाले। द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी, बोल रहा है कि कौन सा ग्राफ है जो इनइक्वालिटी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
तो कैसे करके ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखो इसमें 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये ग्राफ को अगर ड्रॉ करें तो ये कैसे होगा, ठीक है। वैसे देखो दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, फिर भी हम थोड़ा डेप्थ में बता रहे हैं। तो ये देखो सबसे पहले x प्लस वाई क्या करना है, 9, ठीक है। अच्छा अब इक्वल कर देना है। अब x और y का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो मैंने क्या बोला, एक बार x जीरो लो एक बार y जीरो लो, तो सबसे आसान होता है। तो x जीरो लिया तो y कितना हो जाएगा 9, और y जीरो लिया तो x कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो मेरा दो कोऑर्डिनेट हुआ, एक हुआ 0,9, ठीक है, और दूसरा हुआ 9,0, ठीक है। तो अब देखो जो भी ड्रॉ किया हुआ, यहाँ 0 लिखा है इन्होंने, यहाँ 9 लिखा है, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 करके ये 9 का गैप है, यहाँ 0 यहाँ 9, ठीक है, फिर यहाँ 0 और यहाँ 9 दिया है, ठीक है। तो एक बार लेना है 0,9, तो 0,9 का मतलब 0 फिर 9 ये वाला पॉइंट, फिर लेना है 9 और 0 मतलब ये, तो ये दोनों पॉइंट जुड़ के होगा, मतलब ये लाइन तो ठीक है। ऐसे देखा जाए तो ये लाइन भी वैसा ही बना है, ये लाइन भी सेम तरीके से बना है, क्योंकि ये लाइन जैसे बना है बाकी सब ये लाइन एज इट इज बना है, दिख रहा है। अब बात ये है कि शेडिंग देखो, शेडिंग जैसे कि देखो ऑप्शन सी तो हटाई दो दिमाग से, क्योंकि इसमें शेडिंग किया ही नहीं है, जबकि शेडिंग तो होना चाहिए क्योंकि हम लोग इनइक्वालिटी कर रहे हैं। अगर लेस देन इक्वल है तो फिर शेडिंग किधर होगा, बिलो द लाइन। Below तो the बिलो line. द, हाँ तो बिलो द लाइन ये वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ए। बस इतना ही आसान है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। हाय राम, मैंने 5 का पहले से ये लिख दिया गलती से, ठीक है। जो भी हो तो हम लोग को इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। आसान चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर। अच्छा फिर हम लोग इसके बाद 6th नंबर वाला करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी देखो वैसा ही एक क्वेश्चन दिया है, हम लोग को ये ग्राफ दे दिया है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, 5x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तो सबसे पहले इसको सिर्फ इक्वल कर लो, ठीक है। फिर x लेना है और y लेना है, कोऑर्डिनेट एक बार x जीरो मानो एक बार y जीरो मानो। x जीरो मानने से y कितना हो जाएगा 10, और y जीरो मानने से x कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो हम लोग का 2 पॉइंट निकल गया है, 0 10, पहले x लिखा जाता है हमेशा, ठीक है। तो 0 10 और 6 0, तो 0 10 का मतलब ये 0 हो गया, ठीक है। तो 10 यहाँ लिया इन्होंने, ठीक है, तो ये 0 10 हो गया, और 0 6 का मतलब ये हो गया। अब ये दोनों पॉइंट को एड ऑन कर दिया, लेकिन इसमें शेडिंग नहीं है, तो इस ऑप्शन को सी, हाँ सी होगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल है तो अवे फ्रॉम, हाँ। और इसमें भी देखो लाइन सबसे, मतलब जो लाइन है स्ट्रेट लाइन वो सही बना है, ये देखो 0 10, ठीक है, और ये 6 और 0, तो ये ठीक बना है। अब इसका शेडिंग देखो इधर है, लेकिन ये गलत हो जाए, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल मतलब अबव द लाइन या फिर अवे फ्रॉम ओरिजिन बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो टुवर्ड्स ओरिजिन हो गया, तो ये वाला नहीं होगा, इसमें शेडिंग नहीं है। ये शेडिंग इधर है जो कि ठीक बना हुआ है, और 10 और 6 भी ठीक बना। देखो वैसे तो ये देख के बोल सकते हो कि अगर ग्रेटर है तो ये तो बना नहीं है शेडिंग, ये गलत है, ये सही है। लेकिन हम फिर भी पॉइंट क्यों देखने बोलते हैं, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ये जो 10 6 लिखा हुआ है हो सकता है ये क्या है, गलत है, ठीक है। इसीलिए जरूरी है। बाकी देखो अगर थोड़ा सा भी देख के अंदाजा कर लेते हो कि ये 0 10 और 6 ये ठीक है, तो फिर कोई जरूरत नहीं है, मतलब सिर्फ ये इतना देख के ही कर सकते हो। लेकिन वो अपने एक्सपर्टाइज के ऊपर है, जितना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लोगे हो जाएगा। वैसे देखो ये बाकी सारा यहाँ पर जो भी लाइन है ना, देखो 0 6 6 0 से ही किया हुआ है, मतलब बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब लाइन में कोई गड़बड़ होने का चांसेस नहीं है, जो भी चांसेस है वो फिर शेडिंग के ऊपर ही बताया गया है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम लोग कौन सा वाला करेंगे, 7, ठीक है, 7 वाला करेंगे, ये वाला। अच्छा इसमें देखो हम लोग का 4 ऑप्शन है। अच्छा यहाँ क्या बोला है, y लेस देन इक्वल टू हाफ ऑफ x। तो ये y इक्वल टू हाफ ऑफ x लिखो, ठीक है। तो x और y, अब x अगर 0 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा 0। तो अब y 0 पुट करके कोई फायदा नहीं, ऐसा कुछ पुट करो x का वैल्यू कि y या x, तो x पुट करोगे तो आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे, 2 पुट कर दो, है ना। तो फिर ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखते हैं इन लोगों ने क्या पुट कर रखा है, तो 0 0। तो पहला बात है कि अगर 0 0 होने से लाइन ओरिजिन से पास होगा ना, अगर 0 0 है तो लाइन तो ओरिजिन से पास होगा। तो उसमें अगर देखा जाए तो ये और ये क्या है, नहीं मैम होगा, ये दोनों में से कुछ एक होगा। हाँ बोलो। x2 होगा और y1 होगा।
x2 होगा y1 होगा, और उल्टा लिख दी, सही है, x2 होगा, मैंने उल्टा लिख दिया था, ठीक है, जो बोला वो नहीं, उल्टा लिख दिया था, x2 होगा और y1 होगा। फिर भी अगर ये किसी को चेक करना है तो देखो 0 0 अगर है, मेरा पॉइंट अगर 0 0 निकल के आ रहा है 2 1, तो 2 1 का मतलब इन्होंने यहाँ कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, इन्होंने यहाँ कुछ लिखा नहीं है, तो हम लोग को फिर क्या करना चाहिए, हम लोग को अपना लाइन बनाना चाहिए कि क्या होगा। क्यों बोला, क्योंकि बाकी की अभी दो क्वेश्चन जिसमें क्या, उसमें हम लोग को 0 6 भी दिख रहा था, 10 ये सब दिख रहा था, बट इसमें देखो कुछ भी नहीं है, पॉइंट्स कुछ भी डिफाइन किया हुआ नहीं है, मतलब पॉइंट कुछ दिख नहीं रहा है, अपने हिसाब से इन्होंने किया, तो कौन से पॉइंट के हिसाब से किया हम लोग को तो नहीं पता, तो हम लोग अपना पॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ मान लो मैंने 0 लिया, ये 1 कर दिया अपने मन से, और ये कितना कर दिया 2, इतना गैप लेके ये 1 कर दिया, इतना गैप में ये 2 कर दिया, तो पहले 0 0 0 0 मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, और 2 1 का मतलब ये 2 और 1 मतलब ये दोनों का, ठीक है, तो फिर यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो आप कंफर्म कर सकते हो कि कौन सा लाइन होगा, इसका मतलब कंफर्म ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों ठीक है, लेकिन अगर लाइन ओरिजिन से पास करता है तो फिर लेस देन इक्वल टू होने से कहां से शेडिंग होगा, देखो लिखा बिलो द लाइन, तो अगर बिलो द बिलो लाइन, द लाइन। हाँ तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, यही तो है ना बिलो द लाइन, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। तो इसमें देखो हमें ये पॉइंट करके देख लेना जरूरी होता है, वैसे तो देखो मुझे समझ में आ जा रहा है 0 0 है तो ये तो नहीं होगा, अगर तुम लोग को बाई चांस एग्जाम में कोई डाउट लगे या कभी भी डाउट लगे तो ऐसे लिख के करो, क्योंकि इसमें पॉइंट इन्होंने लिखा ही नहीं है कि कौन कौन से पॉइंट से ये सब ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। अच्छा तो ऑप्शन डी लिख देते हैं, चलो ये देखो तो 8 ना 7, तो 5 6 7, हाँ इसके बाद 8 होगा, 5, हाँ ये देखो 7 में, 7। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग कौन सा वाला क्वेश्चन करेंगे देखते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला देखो, अब इसमें लाइन काफी छोटा छोटा दिख रहा होगा तुम लोग को, लेकिन इससे ज्यादा दिखा नहीं सकते, पहले क्वेश्चन समझा देते फिर देखते इसको जूम करके, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखो क्या दिया, अभी तक हम लोग को क्या दिया था, इनइक्वालिटी दिया था और बोल रहा था कि कौन सा ग्राफ सही है, ठीक है। अब हम लोग को क्या दिया हुआ है, सब इक्वल करके ही लाइन दे दिया है कि L1 लाइन का इक्वेशन ये है, L2 का ये है, L3 का ये, L4, लेकिन शेडिंग है देखो, पॉइंट नहीं, मतलब इनइक्वालिटी है, तो हम लोग को बोल रहे हैं जो कॉमन रीजन इन्होंने शेडिंग करके दिया है हम लोग को, ये वाला कॉमन रीजन मतलब जो 4 लाइन का ही कॉमन पॉइंट है, मतलब चारों लाइन के लिए वहां से शेडिंग गया होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि कौन सा यहाँ पर 4 इनइक्वालिटीज है जिससे ये ग्राफ बना हुआ है, ये हम लोग को बताना पड़ेगा, तो कैसे बताएंगे। तो देखो यहाँ पर ये पहला लाइन को क्या बोला गया है, L1, सॉरी पहला इक्वेशन को क्या बोला है, L1। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, देखते हैं जितना दिखेगा तुम लोग को, दिख जाएगा आराम से। तो ये देखो L1 लाइन मतलब कौन सा वाला, हम अलग अलग कलर से करने का कोशिश कर रहे हैं, ये वाला L1, आई थिंक ये वाला L1, ये रेड कलर से मैंने L1 कर दिया, ठीक है। अच्छा अब इसका शेडिंग किधर हुआ होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, तभी तो ये कॉमन शेडिंग में अपने आप को कंट्रीब्यूट किया होगा। तो अगर अवे फ्रॉम ओरिजिन है तो लेस देन इक्वल होता है कि ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन, ठीक है। तो इसका, हाँ तो ग्रेटर हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें से कौन सा होगा, तो फिर ए ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है लेस देन, बी ऑप्शन होगा क्योंकि ग्रेटर है, सी में भी दिख रहा है ग्रेटर है, डी नहीं होगा क्योंकि ओनली ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल होगा क्योंकि देखो ये ग्रेटर इक्वल क्यों होगा बोल सकते हो, ग्रेटर इक्वल का मतलब, हाँ ओरिजिन से भी तो जा रहा है ना, इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल होगा, तो ग्रेटर वाला कंसेप्ट नहीं आएगा, तो फिर मेरा दो ऑप्शन कट हो जाएगा, एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन डी, बचेगा क्या बी सी, और नन ऑफ दिस भी बचेगा, बाई चांस अगर बी सी में से कुछ नहीं हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा अब इसको इस पे ऐसे चिपकाते हैं, देखते हैं, हाँ हो गया चिपक गया, चलो। अच्छा अब
दूसरा देखते हैं, देखो बोल रहा है x प्लस वाई, जो L2 वाला लाइन है, तो L2 मतलब ये वाला, ये मतलब ये वाला लाइन, ब्लू कलर से किया है L2। इसका शेडिंग किधर है? इधर है, तभी तो ये बिलो कॉमन। द लाइन, हाँ, बिलो द लाइन, तो बिलो द लाइन होने से क्या होगा? लेस देन और इक्वल। लेस देन इक्वल, क्योंकि ओरिजिन से जा रहा है तो लेस देन तो होगा ही, साथ ही साथ इक्वल भी होगा, तो लेस देन इक्वल। तो एक काम करते हैं ना, एक ही बार में देखेंगे। L1 वाला हुआ ग्रेटर देन इक्वल, L2 ऑप्शन वाला बी। हुआ लेस देन इक्वल। हाँ, ऑप्शन बी, हाँ देखेंगे, ऑप्शन बी में शायद है ये वाला। ये पूरा कर लेते, नहीं तो वो क्या हो रहा है ना, इधर उधर हो जा रहा है मेरा। अच्छा, ये वाला देखो L3, L3 मतलब ये देखो, ये पीले वाले कलर से किया, तो इसका शेडिंग किधर है? above द लाइन, तो फिर कौन सा L3 का लाइन? क्या क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल। ग्रेटर इक्वल। ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल होगा L3, ग्रेटर इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, और क्या बचा, और कौन सा कलर ले सकते हैं? ग्रीन वाला, ठीक है। L4, L4 ये ऐसे, ठीक है, तो इसका शेडिंग किधर हुआ होगा? इधर, तभी तो ये कॉमन शेडिंग में अपने आप को कंट्रीब्यूट किया होगा, तो L4 का तो ये क्या हो गया, टूवर्ड्स, देन, मतलब बिलो लेस द देन और लाइन, इक्वल। लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। अब चलो चेक कर लेते कौन कौन सा लाइन ऐसा है। तो पहला बात है, हम लोग का ऑप्शन ए तो कट गया था, ठीक है, ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल। अच्छा हाँ, तो बी जा रहा है। हम लोग का सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि सी ऑप्शन में क्या गलत है? ये वाला, ये वाला, सेकेंड ये। इक्वेशन। हाँ, L2 हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल यहाँ ऑप्शन में, लेकिन हम लोग के हिसाब से क्या आ रहा है? लेस देन इक्वल, ठीक है, तो सी ऑप्शन कट गया, डी पहले कट गया था, ए भी कट गया, अब बचा बी और ई। तो बी तो पूरा पूरा मैच हो रहा है। अब एक्स ग्रेटर देन जीरो और वाई ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल जीरो हो रहा है, वो भी फुलफिल कर रहा है। कैसे? अभी देखो, तुम लोग को करवाया ना बॉक्स बॉक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो, वाई, ये हटा देते, ये और इसमें चिपकाना मुश्किल है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो और वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो का मतलब क्या है? कॉमन रीजन कौन सा होगा? ये वाला, ये वाला होगा ना कॉमन रीजन। तो ये देखो, ये इसको, ये इस रीजन में ये पार्ट तुम लोग बोल ही सकते, मतलब ये सबके साथ कॉमन कौन सा होगा? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब ये, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब ये, तो कॉमन रीजन ये वाला। क्यों? क्योंकि बाकी सबके साथ भी तो कॉमन होना है, तो फिर ये सही है ना। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। चलो लिखो, ऑप्शन बी हो जाए 8 का। अब ये 2 वाला देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, ये सेकंड वाले क्वेश्चन में, इसमें हम लोग को इक्वेशन बनाने के लिए बोला होगा। देखो पढ़ के हम बताते हैं। बोल रहा है, a dietitian wishes to mix together two kind of food so that vitamin content on the mixture is at least 9 unit of vitamin A, 7 unit of vitamin B, 10 unit of vitamin C and 12 unit of vitamin D। बोल रहा है कोई डाइटिशियन है जिन्होंने कुछ अलग अलग तरीके के फूड्स को मिक्सड अप किया ताकि उसमें विटामिन क्या क्या रहे। बोल रहा है जो भी फूड मिक्सचर उन्होंने बनाया तो उनका टारगेट ये है कि कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम 9 यूनिट क्या रहे? विटामिन ए, 7 यूनिट विटामिन बी, 10 यूनिट विटामिन सी, 12 यूनिट विटामिन डी। द विटामिन कंटेंट पर केजी ऑफ ईच फूड इज सोन बिलो। तो बोल रहा है फूड वन में ए विटामिन कितना है? ये इतना 2 यूनिट, ठीक है, यहाँ 2 kg, केजी में बोला है, तो ये 1 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg, 2 kg, 2 kg, 3 kg। अच्छा, द विटामिन कंटेंट पर केजी ऑफ ईच फूड, पर केजी ऑफ ईच फूड, ठीक है, तो 1 kg फूड वन में विटामिन ए है इतना, बी है इतना, सी है इतना, डी है इतना, और 1 kg ऑफ फूड टू में विटामिन ए, बी, सी, डी। Assuming X unit of food one is to be mixed with Y unit of food two, the situation can be expressed as, तो हमें assumption लेने बोला है कि एक्स यूनिट फूड वन उन्होंने बनाया है और वाई यूनिट उन्होंने फूड टू बनाया है। तो फिर अगर ये कंटेंट को ऐसे मिक्स करना है, ए बी सी डी को, तो इसमें से कौन सा इक्वेशन सही होगा? तो कैसे बनाओगे इक्वेशन? बोलो कैसे बनेगा? तो हमें क्या निकालना है? फूड में सारे विटामिन को लेना, ठीक है। तो अगर 1 kg में 2 यूनिट ए है तो x kg में कितना यूनिट ए होगा?
2/1 2x होगा ना, 2x ओ है इंटू होगा। 2x 1 केजी में अगर 2 यूनिट ए है तो x केजी में कितना होगा 2x। और फूड 2 के केस में क्या होगा, अगर 1 केजी में 1 केजी विटामिन ए है तो फिर x केजी में कितना होगा x इंटू x ही होगा। ठीक है x ही होगा इस तरीके से। अच्छा तो हम लोग को विटामिन क्या क्या लेना है, ए बी सी डी, ठीक है। अच्छा तो इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो करो कैलकुलेशन। कैसा कैलकुलेशन करोगे, पहले फूड 1 में ए प्लस, देखो क्योंकि किस तरीके से दिया हुआ है, एक चीज समझो किस तरीके से दिया हुआ है, देखो सब में x प्लस वाई एंड कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि अभी तुम लोगों ने देखा कि अगर x केजी ये फूड बन ভিটামিন रहा है, এ গুলো অ্যাড করতে হবে, তারপরে যেটা অ্যাট লিস্ট বলেছে ওটা মানে লেস দেন হবে, एटलीस्ट का मतलब মানে ग्रेटर লেস देन দেন অর ইকুয়াল। ना, গ্রেটার ग्रेटर দেন হলে देन তো और বড়, इक्वल। লেস দেন হবে না। এটলিস্ট মানে কিন্তু কমপক্ষে 9 ইউনিট, তাহলে 9 হ্যাঁ থেকে তাহলে তো বেশি হলে লেস অসুবিধা, হবে, তাহলে তো লেস লেস হবে, দেন হবে, লেস লেস দেন হবে অর না। ইকুয়াল। না না অ্যাটলিস্ট এর মানে তুমি যেটা ভাবছো কম ঠিকই, কিন্তু অ্যাটলিস্ট মানে যেমন তোমাদের এই যে পরীক্ষাতে অ্যাটলিস্ট কত পেতে হবে, 50% टोटल है, और इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट में कितना मिलना पड़ेगा 40। 40%। तो क्या तुम लोग एटलीस्ट तुम लोग को 40 चाहिए, तो क्या 40 से ज्यादा मिलने से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इस चीज को बोलते मतलब उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए एटलीस्ट ये चीज इंग्लिश में बोला जाता है, যেটাকে আমরা বাংলাতে বলি কমপক্ষে এতটা। ঠিক আছে, যেমন যদি কোনো ডাক্তার বলে আপনার কমপক্ষে রোজ 9 ইউনিট ভিটামিন এ কনজিউম করতে হবে কম করে, তাহলে তুমি যদি ওর থেকে বেশি ভিটামিন এ কনজিউম করো সেটা তো বারণ করছে না, না কমপক্ষে মানে কি ওর কম করা যাবে না, তাহলে তো তাহলে হেলথ ইস্যু হতে পারে, এটার মানে হচ্ছে एटलीस्ट का मतलब बहुत समय कंफ्यूज होते हैं सब कोई कि एटलीस्ट मतलब तो कम बोल रहा है तो कम मतलब लेस, नहीं ऐसा बात नहीं है, ये लैंग्वेज एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम इतना तो मुझे लेके चलना है मिनिमम। तो फिर ये देखो यहाँ पर फिर x केजी फूड ए सॉरी फूड 1 और y केजी फूड 2, तो x केजी में विटामिन ए कितना हो जाएगा 2x, और y फूड में 2x विटामिन ए कितना हो जाएगा 1 ওয়াই इंटू वाई। ওয়াই হবে। हाँ तो 2x प्लस वाई कितना होना चाहिए 9 यूनिट, ठीक है। तो एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल। हाँ ग्रेटर तो ये और ये दोनों सही है, ये दोनों गलत हो गया, ठीक है, ये दोनों सही है। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो, इसमें हो जाएगा x 1 इंटू एक्स, और इसका हो जाएगा 1 इंटू वाई, क्योंकि 1 केजी में 1 यूनिट, x केजी में x प्लस वाई, और x प्लस वाई कितना होना चाहिए 7, ठीक है। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल 7, दोनों ही सही जा रहा है अभी तक, ठीक है। फिर ये हो गया x और ये हो गया 2y, और ये कितना होना चाहिए 10, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल 10, अब देखो यहां से गलत होना स्टार्ट हो गया, ये क्या है लेस देन, तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। और ये वाला भी दिख रहा है देखो 2x और 3y, अब ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अब ये जो दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या ये मैंडेटरी होता है चेक करना, बिल्कुल मैंडेटरी होता है। x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसीलिए बोला है क्योंकि x और y को हम लोगों ने फूड 1 और फूड 2 माना है, जो कि क्वेश्चन ने खुद मानने के लिए बोला था, नहीं बोलेगा तो तुम लोग को मान के ही इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x तो फूड है, तो फूड क्या कभी नेगेटिव में हो सकता है, नहीं, इसीलिए फूड का वैल्यू क्या होगा 0 से ज्यादा या 0 के बराबर हो सकता है, नेगेटिव में कोई फूड का वैल्यू नहीं हो, मतलब हम बोलेंगे -5 kg फूड 1, ऐसा नहीं हो सकता, या तो 0 kg है या 1 2 3 4 पॉजिटिव में जाएगा, तो ये जो आइटम है ये कभी नेगेटिव में जा नहीं सकता, इसीलिए x और y में क्या लिखना पड़ेगा, तुम लोग को बिल्डअप करने तो देगा नहीं क्योंकि तुम लोग का एमसीक्यू है, लेकिन जब बिल्डअप करने देता है इक्वेशन तो ये लिखना मैंडेटरी होता है, अगर ये नहीं लिखोगे तो नंबर कटेगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन में भी ऐसा कर सकता है, हो सकता है ऐसा सेम ऑप्शन दिया और ये वाला नहीं लिखा और डी में ऐसा लिखा हुआ है, तो तुम लोग को यही चूज करना, ठीक है। हाँ तो 2 का आंसर हम लोग का क्या हो गया डी। 2 का आंसर डी हो गया। अच्छा अब हम लोग
थर्ड नंबर वाला देखते हैं इसमें क्या बोला है। इसमें वैसा ही है, इसके पहले वाले क्वेश्चन को जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया। अच्छा हाँ, एक चीज बता देते हैं, यहाँ इक्वेशन जब करोगे तो कैसे समझोगे कि क्या ऐड करना है क्या नहीं, वो देख लो। ठीक है, यहाँ पर कैसे करके सारे ऑप्शंस बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई मतलब फूड 1 प्लस फूड 2, और उसमें ए का कंटेंट, फिर ये 7 मतलब बी का कंटेंट मतलब विटामिन बी, फिर विटामिन सी, ऐसे करके देखो सब में बना हुआ। 30 तो चलो गलत लिखा हुआ है, वो तो छोड़ दो। बाकी सब में देखो 7 9 10 12, ठीक है 7 10 12, ये देखो 9 7 10 12, ये देखो 9 7 10 12। तो इससे क्या एजम्पशन ले पा रहे हैं हम लोग कि हम लोग को इक्वेशन जो बनाना है उसमें हमें देखना है कि विटामिन ए दोनों फूड में कितना है, विटामिन बी दोनों फूड में कितना है, विटामिन सी दोनों फूड में कितना है, विटामिन डी दोनों फूड में कितना है। मतलब ये कंफ्यूज मत हो जाओ, क्या मुझे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना है या दोनों फूड में ए का कंटेंट निकालना है। वो ऑप्शन देखने से ही समझ जाओगे कि किस तरीके से इक्वेशन बनना चाहिए। ठीक है, मतलब वो देख के लगता है ना कि बनाए तो कैसे बनाए इक्वेशन। अच्छा अब ये वाला देखो, यहाँ पर बोला है L1 दिया हुआ है हम लोग को। कॉमन रीजन कौन सा है देखो, उसमें जैसे शेडिंग करके दिया था छोटा सा बॉक्स, यहाँ क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर सारे शेडिंग इधर हुए होंगे। ठीक है, तो यही कॉमन शेडिंग निकल के आया, मतलब इस लाइन का भी इधर, ठीक है इस लाइन का भी इधर, L3 का भी इधर, L2 L1 सभी क्या है, एवे फ्रॉम ओरिजिन, और सब एवे फ्रॉम ओरिजिन है। तो कॉमन रीजन क्या निकल के आएगा फिर, ये वाला, ये वाला क्या है कॉमन रीजन जो सभी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो L1 वाला लाइन देखते हैं, ये हम लोग का L1। ठीक है, तो इसका शेडिंग किधर है, इधर। ठीक है, L1 का शेडिंग किधर है, इधर है। तो एवे फ्रॉम ओरिजिन, तो एवे फ्रॉम ओरिजिन ग्रेटर देन इक्वल होगा। ठीक है, L1 लिख लिया। L2 का मतलब दूसरा कलर ले लेंगे, L2 का मतलब ये वाला, इसका भी, हाँ तो फिर ये भी ग्रेटर देन इक्वल। L3 L3 मतलब ये वाला। ठीक है, तो इसका भी दिस, हाँ सभी वही ग्रेटर देन, L3 ग्रेटर देन इक्वल होगा। और बचा L4 इसका भी, तो दिख रहा है कॉमन रीजन यही जगह हो रहा है क्योंकि यहीं पर सारा कलर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो L4 ग्रेटर देन इक्वल, तो फिर सब ग्रेटर इक्वल हो रहा है। तो चलो ऑप्शन देखते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि देखो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में ही तो पूरा शेडिंग आ रहा है, मतलब ये x और y का पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अच्छा तो अब देखो कौन सा वाला आंसर है जहां पर सारा ग्रेटर लिखा हुआ है, सी, ग्रेटर 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 ग्रेटर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 3 का ऑप्शन सी लिखो। थ्री का ऑप्शन सी। अच्छा इसके बाद ये वाला, अच्छा इसमें ये लाइन दे दिया, हमें देखना है कि कौन सा, इसमें क्या निकालने बोला है, इसमें बोल रहा है कि कॉमन रीजन कौन सा सही बना है, द कॉमन रीजन सेटिस्फाइड बाय द लीनियर इनइक्वालिटीज दिस, तो कौन सा सही बना है। ठीक है, तो L1 क्या है, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 6। पहले तो देखो कि सारे लाइन एक जैसे है कि नहीं, अगर नहीं है तो चेक करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, पहले हम लोग अपने हिसाब से लाइन बना ही लेते हैं, सबसे अच्छा वही होगा। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, देखो हम जूम करेंगे अभी, देखो 3x प्लस वाई इक्वल 6 है ना, ये वाला हम लिख दे रहे हैं, अगर दिख नहीं रहा है तो ये हो जाएगा 0, तो y हो जाएगा 6, और y 0 होने से x हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा मेरा 0 6 और 2 0। ठीक है, तो 0 और 6 1,
वेलकल वाला पैंट सूखा नहीं, ये वाला फिक्स दिन फटा वाला हम खुद जंगिया नहीं पहना। अब अबे बताओ तुम क्या? जंगिया ने पहना, हम जंगिया में पहन ले, दोनों फर्क बता, तुम इस बार से बाहर जा सकता है, अभी बाहर घर में भी नहीं रख सकते हैं। तो पहन लो ब्लू का पैंट, और मेरा जो जो थे जैसे छेदा हम पहन लिए ना, वैसे मेरा एक और वाला वो पहन नहीं, उनको म्यूट पैंट कर मिला। लो ना, भूल जाते हैं, इससे म्यूट होता है। हाँ देखो, अच्छा 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 6 है, ठीक है, तो फिर कितना लिखा था, जा हटाना पड़ा, 0 6 और 2 0। अच्छा, तो 0 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये 2 मतलब ये एक लाइन ऐसे होगा, है ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा L1। तो देखो यहाँ पर वही किया है, अगर हम लोग नहीं भी ड्रॉ करें चलेगा, ये देखो 0 6, ठीक है, 0 2, तो ये हो गया L1 लाइन, बाकी सब में भी L1 चेक करो, 0 2 0 6, ये देखो L1, ये देखो रेड कलर से लाइन लगा दिया, ठीक है, ये देखो 0 2 0 6, ये देखो L1, ठीक है, तो हम लोग ड्रॉ नहीं भी करेंगे तो चलेगा, इस पे चेक करते हुए चलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो x 0 होने से y 4 और y 0 होने से x 4, ठीक है, तो 0 और 4, तो 0 और 4 मतलब यहाँ पर, और 4 0 4 और 0 मतलब यहाँ पर, ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया L2। चलो इधर भी देखो 4 और ये देखो 4, ये रहा L2, ठीक है, यहाँ भी देखो 0 4 और 0 4, तो यहाँ पर क्या हो गया L2, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला बन गया L3, देखो x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 6, तो x अगर 0 है तो y कितना हो जाएगा 2, और y अगर 0 है तो x कितना हो जाएगा 6, ठीक है, तो 0 2 y 2 है, ठीक है, और 6 0 मतलब ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाला लाइन हो गया। अब यहाँ भी L3 यही वाला लाइन है, ये देखो 2 0 2 और 6 0, ठीक है, 0 2 और 6 0, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो लाइन तो सारा ठीक जा रहा है, अब इक्वल 6, ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं x y, तो x 0 होने से y 6 और y 0 होने से x 6, तो 0 6, ठीक है, और 6 0, ये देखो, ठीक है, तो 6 और ये देखो 6, ये वाला लाइन इसमें भी ठीक है, ये देखो 0 6 और यहाँ पर इसको बोलेंगे 0, इसको बोलते हैं 0 6, और ये 6 0 होता है, क्योंकि x पहले काउंट होता है ना, तो ये वाला हो गया मेरा कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट है 0,6, और ये वाला पॉइंट है 6,0, जो भी हो, तो ये हमारा ड्रॉ सारा सेम है, ठीक है, बस अब देखना है शेडिंग, शेडिंग किधर होना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है, तो ड्रॉ सब इक्वल है। अच्छा, तो सबसे पहले देखो सब ग्रेटर देन इक्वल है, सिर्फ लास्ट वाला लेस देन इक्वल है, तो ग्रेटर इक्वल होने से क्या होता है, above the line। एबव द लाइन होता है, ठीक है, तो एबव द लाइन मतलब L1 L2 L3 सभी का एबव द लाइन होगा, तो L1 ये वाला था एबव द लाइन, मतलब ये L2 का भी एबव द लाइन मतलब इधर हो जाएगा, L3 का भी एबव द लाइन मतलब ये हो जाएगा, बट L4 किधर आएगा, नीचे के तरफ, तो मुझे तो लग रहा है यही वाला सही है, ठीक है, फोर्थ का ए होना चाहिए, हाँ, क्योंकि देखो इसमें L1 का अगर इधर, हाँ, ये L1 सेटिस्फाई करेगा, L2 भी सेटिस्फाई कर लेगा, L3 भी मान लो यही वाला है, L4 का तो गलत हो जाएगा ना, L4 का तो इधर आना चाहिए, तो फिर ये होगा, तो L4 कहाँ से कवर हुआ, इसका तो पूरा ही गलत है, सबको नीचे की तरफ ला रखा है, ठीक है, नीचे की तरफ लाया है बोल के कॉमन ये दिखा रहा है, ठीक है, तो फिर ये नहीं होगा, तो हम लोग का आंसर फिर क्या हो जाएगा ए, फोर्थ का आंसर हो जाएगा ए, फोर्थ का आंसर हो गया ए। फिफ्थ नंबर का देखो यहाँ पर,
बोल रहा है कि द रीजन इंडिकेटेड बाय द शेडिंग इन द ग्राफ एक्सप्रेस्ड बाय इनइक्वालिटीज। अच्छा, कौन सा इनइक्वालिटी से ये एक्सप्रेस्ड हो रहा है? तो ये देख लो, सबसे पहले ये पॉइंट क्या क्या है? ये वाला 2 दिख रहा है, ये 0 है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये है 2,0। और ये वाले पॉइंट को क्या बोले? 0,2। और ये वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? 4,0। और ये वाला हो जाएगा 0,4। ठीक है। अच्छा, अब ऑप्शंस देखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें भी देखो क्या है, ये लाइन जो है इसमें टूवर्ड्स द ओरिजिन, तो टूवर्ड्स ओरिजिन होने से ये वाला लेस देन इक्वल है, मतलब ये वाला लाइन है, और ये वाला ग्रेटर देन इक्वल है। ठीक है, मतलब 0,2 वाला लेस देन और ये 0,4 वाला ग्रेटर देन। चलो देखो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है। अच्छा, x1 प्लस x2 लेस देन, पहले लेस देन फिर ग्रेटर देन, वो तो दिख रहा है, ये तो नहीं होगा। दोनों में क्या है? लेस देन दिया हुआ है। इसमें कौन से पॉइंट से हो रहा है वो देखने से ही हो जाए। ठीक है, कौन से पॉइंट से हो रहा है, जैसे कि वैसे ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि ये सब दिया हुआ है। देखो बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर x2 इंटू x1 क्या हुआ है। तो देखो x2 देख के चिंता मत करो, xy की जगह x1 और x2 माना है। लेकिन कभी भी ये इक्वेशन में x इंटू वाई नहीं होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन होता है ना, तो ऑप्शन बी को तो हटा ही दो। ठीक है, बाकी ये ऑप्शंस में से पहला तो हम लोग का देखो लेस देन वाला होना चाहिए, और ये वाला ग्रेटर देन, तो ये तो ये दोनों ही सेम दिया हुआ है, तो गलत। ये उल्टा तो दिया हुआ है बट इसमें इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत। ये सही है, इसका कंफर्मेशन कर लो ये सही है कि नहीं। कैसे कंफर्म करोगे? x1 और x2 है। ठीक है, तो x1 को 0 लोगे तो x2 2 आ जाएगा, x2 को 0 लोगे तो x1 2 आ जाएगा। तो वो तो हम लोग का था ही ड्रॉ में, 0 2 और 2 0। और ये वाला फिर से देखो, ये x1 अगर 0 लोगे तो x2 कितना हो जाएगा? 4। और x2 अगर x1 कितना आ जाएगा? 4। वही हम लोग का था, 0 4 और 4 0। ये देखो ना, दिख रहा है ना यहाँ पर, तो मेरा लिखा हुआ 0 4 4 0। अब इसका ग्रेटर देन होना चाहिए जो कि है, और इसका लेस देन होना चाहिए। और देखो जो ड्रॉ किया हुआ है वो x कोऑर्डिनेट के पॉजिटिव में ही, तो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये साइड, हाँ पॉजिटिव साइड में ही पूरा ड्रॉ था। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ए। ये कितना नंबर था? 5th नंबर। 5th का ए हो गया। चलो 6th नंबर। अच्छा, ये वाला है 6th नंबर। ठीक है, इसमें क्या बोला है? 6th का 1 है। ठीक है, अगर 6th के अंदर 1 दिया हुआ है, 6th का 1 का क्या आंसर होगा वो लिखिए। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर दिया है इनइक्वालिटीज x1 ग्रेटर देन इक्वल 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिप्रेजेंटेड बाय वन ऑफ द ग्राफ शोन बिलो। तो कौन सा? x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2, तो x और y मान के, मतलब दिमाग में x y मान के चल सकते हो। तो अगर x और y है तो बोलो क्या होगा फिर? ये वाला होना चाहिए, ये वाला, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, एक्स और वाई। x1 x2 को एक्स और वाई मानो, दोनों ही पॉजिटिव है, तो इधर करने से किसका नेगेटिव हो जाएगा? एक्स का। तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है, मतलब इधर करने से तो x1 का नेगेटिव साइड हो गया, ये नहीं होगा। ये देखो x1 का पॉजिटिव और ये x2 का पॉजिटिव, दोनों का कॉमन। वैसे x1 का इधर भी पॉजिटिव है, लेकिन मुझे तो कॉमन शेडिंग लेना है ना, इधर भी है, लेकिन अगर कॉमन लेंगे तो फिर तो मुझे ये वाला दिखाना पड़ेगा, तो ये वाला आंसर होगा। ठीक है, तो देखो बी में सही किया हुआ है, सी का गलत क्या है? सी का तो पूरा ही गलत है, इधर दिखा के रखा है। ठीक है, और ये नेगेटिव साइड होता है, और डी का जो है वो ये वाला गलत दिखा के रखा है, तो फिर ऑप्शन बी। 6 का 1 का बी। ठीक है, 6 का 2, 6 का 2 ये वाला देखो। अच्छा, अब इसमें ये जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है इसमें पॉइंट क्या क्या है बोल सकते हैं? देखो जब यहाँ 1 लिख रखा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ का स्पेस इन्होंने कितना मान रखा है? 1, मतलब ये 0 और ये वाला पॉइंट 1, और ये 0 और ये वाला पॉइंट 1। तो अब इसका मतलब जो लाइन ड्रॉ है उसमें क्या क्या पॉइंट है? ये वाला पॉइंट कितना है? 1,0, और ये क्या है? 0,1। फिर ऐसे लाइन लगाया गया है, यहाँ पर ये लाइन लगाया गया है। ठीक है, फिर और ये जो है अवे फ्रॉम
ओरिजिन, तो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, अब चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले x1 और x2 पे चेक करना चाहो तो कर सकते हो। तो अगर x1 0 लोगे तो x2 कितना आ जाएगा ना, 0 लेने से -1, ठीक है। और जब x2 को 0 लोगे, ये ध्यान रखना है हमेशा कि माइनस है तो ध्यान रखो, x1 माइनस x2 इक्वल 1। तो अगर x1 0 लोगे तो x2 -1, सिमिलरली इसके लिए भी वही हो जाएगा। तो लेकिन देखो हम लोग का क्या कोऑर्डिनेट कोई नेगेटिव वाला पॉइंट है नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला हटाओ, ठीक है, सी होगा। सी होगा, ठीक है। अब x1 x2 का तो बन जाएगा, ये देखो x1 x2 का, x1 अगर 0 लोगे तो x2 कितना हो जाएगा 1, x2 0 लोगे तो x1 कितना हो मैम जाएगा, तो 0 x2 0 होने से तो x1 1 होगा ना? कौन सा नहीं, ऑप्शन वो ए ऑप्शन ए, हाँ। कैसे होगा? ये -x2 इक्वल टू अगर 1 है तो x2 इक्वल टू तो -1, ये तो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब तो -1 से नहीं मल्टीप्लाई। सॉरी, x2 0 होगा तो x1 1 होगा। x2 0 से x1, हाँ ये सही है, ये वाला गलत लिखा है मैंने, ये देखो ये 1 हो रहा है, ये 1 हो रहा है, लेकिन वैसे ये होगा नहीं अलग बात है, बट ये सही बात है, ये 1 हो रहा है। मतलब x1 माइनस x2 अगर 1 है, हाँ एक में माइनस आ रहा है, एक में 0, हाँ तो x2 अगर 0 हुआ तो x1 1 होगा, ठीक है। फिर भी नहीं होगा बिकॉज मेरा माइनस वाला कोई पॉइंट है नहीं, ये आया तो फिर मतलब कैंसिल ये वाला। अब ये देखो, ये और इसमें कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, 0 1 और 1 0, ये दोनों का ड्रॉ सेम है 0 1 1 0, बट शेडिंग के हिसाब से हमें आंसर देना पड़ेगा। तो ग्रेटर देन इक्वल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। ये कितना नंबर है? 6 का 2, 6 का 2 का सी, 6 का 3। ये हो गया ना, यही वाला, हाँ ये वाला 6 का, द इनइक्वालिटी कौन सा वाला ग्राफ से पता चलेगा, ठीक है। इसमें देखो पॉइंट दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग को पॉइंट बना लेना चाहिए। ये माइनस है इधर, ठीक है, तो -x1 प्लस 2x2 इक्वल 0, ठीक है। तो x1 और x2, तो x1 0 हुआ तो x2 कितना हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। तो फिर x2 को 0 मान के कोई फायदा नहीं, क्योंकि घूम फिर के फिर x1 क्या आ जाएगा? 0, ऑप्शन ए। हाँ, अच्छा अब इसमें कुछ और वैल्यू लो, x1 कितना लोगे? 2 ले लो, x1 ले लो 2, तो ये 2 लिया तो ये उधर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो x2 कितना हो जाएगा? 1। तो 0 0 और 2 1 हो जाएगा, तो 0 0 का मतलब ये वाला पॉइंट, और ये 1 और ये मैंने 2 ले लिया, यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर ये 2 ले लिया, तो 2 1 2 और 1 मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब मेरा लाइन क्या होना चाहिए? ओरिजिन से पास होना चाहिए, जो कि तीनों में ही क्या है? ओरिजिन से पास है, ठीक है। ओरिजिन से पास क्या है? तीनों लाइन। ये तो छोड़ दो क्योंकि इसमें क्या नहीं है, शेडिंग नहीं है, तो हमारे पास 3 ऑप्शन बचता है, ए बी और डी, ठीक है। अच्छा, अब ए बी डी में से कौन सा होगा? तो सबसे पहला बात है, एक चीज देखो कि ये हम लोग का क्या है, लेस देन इक्वल, लेस देन होने से किधर होना चाहिए? ओरिजिन वाला भी देख लो, मतलब पासेस फ्रॉम ओरिजिन और टूवर्ड्स लेस देन बिलो द लाइन। बिलो द लाइन, ठीक है। तो बिलो द लाइन कौन सा है? ए, ए। ए, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और वैसे भी ये ड्रॉ और इसमें थोड़ा सा शायद फर्क है, देखो ये ड्रॉ कितना डिग्री है पता है? ये तो पूरा 90 है, 90 का आधा कितना होता है? ये 45 डिग्री पे है, लेकिन ये 45 से नीचे है, ये कितना है बोला था? शायद 30 डिग्री होगा, मुझे उतना एग्जैक्ट तो नहीं पता, हाँ 30 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला कितना दिख रहा है? 40। अब मुझे एक चीज बोलो, जब 0 0 और 2 1 लोगे तो कभी भी 45 डिग्री
नहीं आएगा, ठीक है। 45 डिग्री आने के लिए दोनों क्या होना चाहिए, सेम। ये 2 होने से 45 डिग्री आएगा, ठीक है। तो 2 है 1 है तो 45 डिग्री नहीं आएगा, 30 डिग्री आएगा या उससे कम आएगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 6 का 3 का ऑप्शन ए। 7। अच्छा, इसमें शेडिंग कैसे दिया, हम पहले ये समझा देते। जैसे अभी तक तुम लोग देख रहे थे ना कि शेडिंग इस तरीके से दिया हुआ था क्वेश्चन में, बट यहाँ पर इतना सारा लाइन है, तो जब बहुत सारा लाइन होता है तो शेडिंग ऐसे दिया जाता है। जैसे ये सिर्फ एक स्टार्टिंग का एक एंडिंग का, जिससे पता चलेगा इस लाइन का शेडिंग किधर है, उधर। इस लाइन का शेडिंग किधर है, इधर इधर, ठीक है। पूरा मतलब एक साथ देने से हैजर्ड्स हो जाता है इतने सारे लाइन में, तो ये हो गया इधर और इधर। बस ये दो, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग में लगा दिया है, जिससे समझ जाओ कि किधर शेडिंग किया हुआ है। अच्छा, अब हम लोग को क्या बताना, शायद लाइन ही बताना है। देखो यहाँ पर L1 L2 L3 सब दे दिया है, तो हम लोग को समझना पड़ेगा कौन सा। तो हम लोग पहले लाइन देख के डिसाइड कर लेते हैं ना, वो तो हम लोग कर ही लेते हैं। तो L1 ये रहा, तो शेडिंग की तरह अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन होने से क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ L2 का देखते हैं। L2 ये रहा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल। हाँ L3 ये है अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये भी तो। अच्छा, L4 मतलब ये वाला, इसका इधर है अवे फ्रॉम ओरिजिन ही तो। अब बिलो द लाइन है तो फिर क्या होगा। अच्छा, और L5 ओरिजिन से गया है टू बिलो द लाइन, तो क्या होगा, लेस देन इक्वल, ठीक है। अच्छा, L5 तक चलो अब चेक करते हैं। यहाँ पर L1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल। इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, सी नहीं होगा, ठीक है। L2 ग्रेटर 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 इक्वल, ठीक है चलो। L3 भी ग्रेटर इक्वल, ये नहीं हो रहा है, फिर ये लेस है, तुम लोगों ने जो बोला उसके हिसाब से। तो ये क्या है, ग्रेटर इक्वल। और L4 लेस देन इक्वल, L5 लेस देन वाई। L4 तो गलत हो गया है इसका मतलब। चलो देखते हैं क्या गलत हुआ है। हम लोग 7th नंबर कर रहे हैं, तो आंसर ऑप्शन बी है, तो L4 गलत बता दिए हो। तो चलो देखते हैं L4 में क्या गलती हुआ है। बाकी सब तो ठीक है, मैच हो गया। L4 में क्या गलत हुआ है, चलो L4 का देखते हैं। तो L4 मतलब ये वाला लाइन देखो, ये ओरिजिन से नहीं गया है, उसका ध्यान रखो। ओरिजिन से नहीं पास हुआ है, नॉर्मल लाइन है। और इसका शेडिंग किधर है, नॉर्मल लाइन के केस में कैसे देखा जाता है, टूवर्ड्स द ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो ये टूवर्ड्स द ओरिजिन तो नहीं है, क्या होगा फिर देखो। मुझे याद नहीं है, पढ़ के देख लो। पहला पॉइंट क्या लिखा है, पढ़ के देखो। टूवर्ड्स ओरिजिन, तो ये अवे मतलब क्या हो जाएगा, उधर होने से होता है। तो फिर ये क्या है, हाँ तो फिर ये वाला क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल का मतलब क्या है, टूवर्ड्स ओरिजिन होना चाहिए शायद, देख लो। हाँ, एवे फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल होने से एवे फ्रॉम ओरिजिन। और ये हम लोग का L4 मतलब ये वाला लाइन, ठीक है। इसका शेडिंग इधर किया है। हाँ, तो ओरिजिन के देखो, ये पहला बात है, ओरिजिन के तरफ ये लाइन का मतलब पोजीशन ही ऐसा नहीं है कि ओरिजिन के तरफ इसका हो। अगर इधर होगा तब ना होगा टूवर्ड्स ओरिजिन, तो ये इधर है, तो फिर क्या हो गया, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो फिर L4 का क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल। तो ठीक है, बस उतना सा गलत हुआ था। तो 7th का हम लोग का क्या हो जाएगा, बी। 7 है ये, 6 कंप्लीट हो गया, 7 का बी।
देखो ये तुम लोग को याद रखना है, ठीक है, ये वाला हम खुद भूल जाते हैं, लेकिन तुम लोग को तो याद रखना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग को करके आना है, ठीक है। तो दो हिसाब से देखना है कि लाइन अगर पासेस थ्रू ओरिजिन है तो क्या होगा, और अगर नहीं पासेस थ्रू ओरिजिन है तो क्या होगा, शायद उल्टा होता है, देख लो। अगर यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर होने से तो शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ग्रेटर देन इक्वल शेडिंग विल बी अबव द लाइन, अबव द लाइन मतलब भी अवे फ्रॉम ओरिजिन ही मान के चल सकते हैं ना, ठीक है। पासेस थ्रू ओरिजिन होने से मतलब एक्चुअली वो ड्रॉ देखने में कैसे होगा इसीलिए बोला गया, ये देखो पासेस थ्रू ओरिजिन मतलब ऐसा, जब लाइन ऐसे जा रहा है तो फिर टूवर्ड्स द ओरिजिन कैसे समझ में आएगा, इसीलिए बोला जाता है कि लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे, इसीलिए ये लैंग्वेज यूज किया गया। और जब लाइन जो बनेगा उसका ओरिजिन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे बन रहा है या कुछ और, तो हम लोग बोल सकते हैं टूवर्ड्स ओरिजिन मतलब नीचे की तरफ, इस लाइन का अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब ओरिजिन से दूर मतलब उल्टा, ठीक है। ये तो इस हिसाब से तुम लोग को याद रखना है, देखो हम खुद देख देख के बोलते हैं, हम भूल जाते हैं, तुम लोग को लेकिन याद रखना पड़ेगा। अच्छा अब मैम ये एक L4 ग्रेटर देन इक्वल होगा क्योंकि वो एक्सिस के तरफ है लेकिन ओरिजिन के तरफ नहीं है, इसलिए ना। ओरिजिन में तो लाइन है ही नहीं, ओरिजिन के तरफ नहीं, ओरिजिन वाला लाइन ही तो नहीं है, L4 तो ओरिजिन में है नहीं, ओरिजिन तो ओरिजिन लाइन कौन सा है इसमें से, एक ही है ओरिजिन वाला लाइन, कौन सा, ये वाला हाँ, L5। नहीं वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों हो रहा है, लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वाला शेडिंग किधर है, इधर। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या लिखा हुआ है लैंग्वेज, ग्रेटर देन इक्वल टू शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, ग्रेटर देन इक्वल तब होता है जब शेडिंग क्या होता है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो इस लाइन का जो शेडिंग है वो इधर है, तो ये अच्छा। ओरिजिन के तरफ नहीं है, ओरिजिन तो यहाँ है, ठीक है ठीक। ओरिजिन के तरफ कब होता है, जब ये लाइन एरो इधर होता तब वो होता ना ओरिजिन के तरफ। हाँ हाँ। अच्छा अब हम लोग कौन सा वाला करने वाले, 8th नंबर। तो इसमें तुम लोग को इक्वेशन बनाना है, जैसे अभी वो विटामिन वाला था ना वैसा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है ए फर्म मेक्स टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, टाइप ए टाइप बी, द प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट ए इज 20 ईच एंड दैट ऑन प्रोडक्ट बी इज 30 ईच। तो दो तरीके का प्रोडक्ट बनता है, दोनों का प्रॉफिट बता दिया, बोथ टाइप्स आर प्रोसेस्ड ऑन 3 मशीन, M1 M2 M3, मतलब दोनों प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये मशीन और ये मशीन तीनों ही चाहिए। द टाइम रिक्वायर्ड इन आवर्स बाय ईच प्रोडक्ट एंड टोटल टाइम अवेलेबल इन आवर्स पर वीक ऑन ईच मशीन आर एज फॉलोज। बोल रहा है कि जो टाइम चाहिए हर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो कितना है, वो बोल रहा है देखो M1 मशीन में प्रोडक्ट ए को बनने में कितना समय लगता है 3 आवर्स, प्रोडक्ट बी को 3 आवर्स, और M1 मशीन चलाने का टोटल अवेलेबिलिटी हमारे पास कितना घंटा है 36, इससे ज्यादा हम लोग नहीं चला सकते। तो यहाँ पर वही बोला द टाइम रिक्वायर्ड इन आवर्स, तो ये भी किस में है, आवर्स में है, by each product, so that is 3 hours and total time available in hours per week, तो 36 hours per week है, मतलब 1 वीक में 36 hours जो है M1 मशीन चल सकता है, उसका डिटेल्स दिया हुआ है। तो सेम कंडीशन इस M2 के लिए भी, सेम कंडीशन M3 के लिए। द कॉन्स्टेंट्स कैन बी फॉर्मुलेटेड टेकिंग, कॉन्स्टेंट क्यों बोला है कि बोले 36 आवर्स से ज्यादा आप मशीन 1 को चला नहीं सकते हो, ये आपका बाधा हो गया कंस्ट्रेंट का मतलब। M2 को कितने समय तक चला सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 50, उससे ज्यादा नहीं चला सकते, उससे कम चला सकते हो, ठीक है। 60 आवर्स से ज्यादा मशीन 3 नहीं चला सकते, बट उससे कम चला सकते हो, ठीक है। अब बोला है कि हमें ये फॉर्मुलेट करना है जो इक्वेशन, उसके लिए क्या assumption लेना है, x1 और x2, सी होगा। अच्छा x1 का वैल्यू क्या बोला है, x1 का मतलब क्या बोला, नंबर ऑफ यूनिट्स ए, मतलब प्रोडक्ट ए कितना सारा बनेगा x1 यूनिट, प्रोडक्ट बी कितना सारा बनेगा x2 यूनिट। अब कैसे फॉर्मुलेट करोगे, तो देखो सभी में लिखा हुआ है ये 36 50 और 60, ये देखो 36 50 60, सिर्फ इसमें 12 50 60 लिखा हुआ है, तो ये तो पहले ही गलत लिखा हुआ है क्योंकि 12 बोल के कुछ नहीं था, 50 60 था, ठीक है। तो 36 50 60 इसमें से कौन सा सही है, आंसर सी बोल रहे हो, बात सही है, सी होगा। बट इसको फिर फॉर्मुलेट कैसे करोगे, तो कैसे फॉर्मुलेट होगा, अगर x1 यूनिट ए बना रहे हैं, ठीक है, और x2 यूनिट बी प्रोडक्ट बना रहे हैं,
तो प्रोडक्ट है 3 आवर्स लगता है, तो एक यूनिट बनाने में 3 आवर्स लगता है, तो x1 यूनिट ए बनाने में कितना आवर्स लगता है? 3x1 आवर्स, ठीक है। अच्छा, फिर प्रोडक्ट बी एक यूनिट बनाने में 3 आवर्स लगता है मशीन 1 में, तो फिर x2 यूनिट प्रोडक्ट बी बनाने में कितना समय लगेगा? और ये दोनों प्रोडक्ट बन जाएगा इतना इतना, और हम लोग मशीन कितना घंटा यूज कर सकते हैं? लेस देन इक्वल होगा, क्योंकि 36 से कम तो यूज कर सकते हो, बट 36 से ज्यादा यूज नहीं कर, 36 या उससे कम, तो ये सब लेस देन इक्वल होगा। ये बात तो कंफर्म हो गया, क्योंकि सभी में कांस्टेंट एक ही जैसा है। तो उसके हिसाब से देखो तो बी ऑप्शन से हट जाता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बाकी ये सब x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, तो एक यूनिट बनाने में प्रोडक्ट है अगर 5 घंटा लगता है, तो x1 यूनिट बनाने में ज्यादा लगेगा 5x1, x2 यूनिट बनाने में 2x2, x1, x2 ऐसे करके ये वाला हो गया, मतलब ये वाला। अच्छा, ये वाला क्यों हमें लिखना पड़ेगा? क्योंकि x1, x2 नंबर ऑफ यूनिट्स है, ये कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, बट 0 हो सकता है, इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो 8 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हुआ, ठीक है। 8 का आंसर हम लोग का हो जाएगा। अच्छा, 9th का देखो। 9th में क्या बोला है? द सेट ऑफ इनइक्वालिटीज दिस दिस। अच्छा, कौन सा वाला इक्वेशन से बनेगा? तो x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। तो फिर x1 0 लोगे और x2 क्या हो जाएगा? 12, और उल्टा हो जाएगा 12 और 0, तो 0 और 12, ये देखो, और 12 और 0, मतलब ये वाला 12 मान लो, क्योंकि सॉरी ये वाला 12, 10 नहीं, इसका 12 किधर है? ये 12 है, ये तो दिख रहा है 12 लिखा है, बट इधर 12 लिखा नहीं है, 10, 11, 12, तो ये तो मुझे गलत लग रहा है। देखो, ये 10, ठीक है, ये 20, और ये लाइन को इसके साथ जोड़ दिया है, तो ये 20 थोड़ी ना होगा, तो इसका मतलब ये वाला हटा दो, ठीक है। अच्छा, इसका देखो, इसमें बना हुआ है देखो 12, वो गलत था, ये देखो 12 और ये देखो 12, तो 0, 12 और 12, 0, ये वाला लाइन। फिर ये वाला देखो, ये वाला x1, x2, ठीक है, तो x1 कितना लेंगे? 0, तो x2 कितना हो जाएगा? 25, क्योंकि ये 50 है। अच्छा, और x2 अगर 0 लोगे तो x1 कितना हो जाएगा? 10, तो 0 और 25, तो 0, 20, अच्छा 0 और 25 और 10 और 0, तो ये रहा, ये लाइन तो सही दिख रहा है, 10 और 0। अच्छा, फिर ये L3 देखो, x1, x2, ठीक है, तो x1 अगर 0 हो जाएगा तो x2 कितना हो जाएगा? 10, और x2 अगर 0 हो जाएगा तो x1 कितना हो जाएगा? 30, तो 0 और 10, तो 0 और 10, ये वाला, ठीक है, और 30 और ये वाला, हाँ, ये मिल गया लाइन। लाइन तो सारा सही बन रहा है। अच्छा, ये हम लोग का L3 हो गया, ठीक है। अच्छा, बाकी ये x1 ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा शेडिंग देख लेते हैं, अगर इसमें सब सही हुआ तो यही वाला होगा, बाकी चेक कर लेंगे। अच्छा, तो देखो लेस देन इक्वल है, तो लेस देन इक्वल है तो शेडिंग की तरफ टूवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब ये पहला वाला लाइन L1 का 12 वाला लाइन था, मतलब ये तो लिखा हुआ है, तो ये इधर होगा शेडिंग, ठीक है, सभी का शेडिंग इधर ही होगा। देखो, फिर ये वाला लेस देन, तो इसका भी शेडिंग किधर होगा? इधर होगा, ठीक है। अच्छा, फिर L3, इसका शेडिंग भी इधर ही होगा, ठीक है। तो फिर यही वाला हो गया, और x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो भी मेरा कॉमन इधर ही आएगा, ठीक है। तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा। बाकी और भी होगा नीचे ड्रॉ, वो देख लेंगे, बट 9 का आंसर तो बी है, बाकी ये तो बन भी गया सही से। इसका देखो, इसका तो कुछ लिखा नहीं है क्या है, फिर भी अगर यहाँ ड्रॉ, मेरा जो यहाँ ड्रॉ दिख रहा है तुम लोग को, अगर इसको देखोगे तो ये ड्रॉ लेकिन सेम है, नहीं सेम है, ये देखो ये वाला लाइन लग सब सेम है, लेकिन शेडिंग क्या है? सारा उल्टा है ना, ये सब उल्टा करके रखा है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, जबकि यहाँ पर हम लोग का जो इक्वेशन है सब में
हाँ टूवर्ड्स द ओरिजिन होना, बाकी ड्रॉ लेकिन सेम है। ये देखो ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये अंदाजे से देखने से समझ में आएगा कि सेम ड्रॉ है। वो मेरा कोऑर्डिनेट उस पे किया था भूल के, ये है। 10th नंबर में क्या बोला है देखते हैं। बोल रहा है द कॉमन रीजन, अच्छा फिर वही चीज, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहला तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इधर शेडिंग, इधर शेडिंग, इधर शेडिंग, जो कि तीनों में ही दिख रहा है। ठीक है, अब कौन सा सही है उसके लिए तो बाकी लाइनों का शेडिंग देखना पड़ेगा। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो x अगर 0 लोगे, y मतलब 0 5 और 5 0। ठीक है, तो 0 5 0 5, ठीक है, और 5 0, तो ये रहा L1 वाला लाइन। ठीक है, बाकी में भी चेक करो, 0 5, ये भी L1 वाला लाइन, ये भी सही है। 0 5 और 5 0, ये हो गया L1 वाला लाइन। ठीक है, अच्छा अब फिर देखो बोल रहा है x प्लस 2y, x 0, y कितना हो जाएगा 4, y 0, x कितना हो जाएगा 8, तो 0 4 8 0, 0 4 8 0, ये रहा L2। इसमें भी देखो 0 4 8 0, 0 4 8 0, ये भी इसमें भी है L2। ये वाला हो गया L3, x और y, 4x प्लस 3y, तो x 0 लेने से y 4 होगा ना। x 0 ले लिया तो 3y इक्वल टू 12, तो y 4 हो जाएगा, और y अगर 0 लोगे तो x कितना हो जाएगा 3, तो 0 और 4 ये वाला, और 3 0, मतलब ये लाइन तो चलो इसमें सब सही बन रखा है, इसमें भी 4 और ये 3, ये भी 0 4, ये उल्टा है देखो, 0 3 है और ये वाला नीचे 4 है, मतलब ये कैंसिल। ठीक है, ये दोनों सही है। अब इसमें से शेडिंग देख लो, सबका लेस देन इक्वल टू है, नहीं ये लास्ट वाला ग्रेटर है, तो लेस देन इक्वल टू होने से टूवर्ड्स द ओरिजिन। अच्छा, तो L1 का टूवर्ड्स द ओरिजिन, L2 का भी टूवर्ड्स द ओरिजिन, और L3 का अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो फिर कौन सा सही है, यही वाला सही है। टूवर्ड्स द ओरिजिन दो लाइन, L1 और L2 का, और अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो कॉमन तो यही हो गया। अगर L1 का टूवर्ड्स द ओरिजिन है, ठीक है, और L2 का टूवर्ड्स द ओरिजिन, और L3 लाइन तो इधर है, तो इसका तो अवे फ्रॉम ओरिजिन यहाँ से होगा ना, तो फिर यहाँ कहाँ से आ जाएगा कॉमन, आने से L1 L2 का कॉमन ये हो सकता है, बट L3 तो इसमें कंसीडर नहीं हो रहा है, तो फिर 10th का आंसर ए। 10th का आंसर हो गया हम लोग का ए। यहाँ पर हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे करना, 6th नहीं 5, ठीक है, यहाँ से। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, इस पे इक्वेशन बनाना पड़ेगा, वो कर लेते, ठीक है। बोल रहा है कि एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स एक्सपीरियंस्ड एक्स एंड फ्रेश वर्कमैन वाई फॉर हिज फर्म अंडर द कंडीशन दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल, एक्स एंड वाई कैन बी रिलेटेड बाय द इनइक्वालिटी। बोल रहा है कि हाँ लेस देन इक्वल 9 होगा, मतलब ऑप्शन बी होगा, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल 9। हाँ सही है। देखो बोल रहा है कि एक्सपीरियंस लोग रखना है और फ्रेश वर्कर रखना है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग रखना है एक्सपीरियंस प्लस फ्रेश वर्कर मिला के रखना है। एक्सपीरियंस लोगों को एक्स से डिनोट करना है, फ्रेश वर्कर को वाई से डिनोट करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल, तो ये सब मिला के 9 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो लेस देन इक्वल टू 9 होगा, 9 या 9 से कम। ठीक है, तो फिर ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि नॉट इक्वल टू बोला, ये लेस देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर है नहीं होगा, ये तो नन ऑफ दिस बोल रखा है, तो लेस देन इक्वल टू, और ऊपर से ये भी लिखा है
एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग को बता रहा है, तो ह्यूमन बीइंग का नंबर कभी भी नेगेटिव में थोड़ी हो सकता है, माइनस इतने लोग हैं ऐसा नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3A का बी। 3 1 है ना, वो एक्सरसाइज तो 3 है, सॉरी है 1 है, 1 बी, 1 का 1 फिर यहाँ पर बी। अच्छा फिर ये वाला देखो, यहाँ पर क्या बोला है? On the average, experienced person does 5 units of work while a fresh one 3 units of work daily. मतलब देखो डेली में अगर कोई एक्सपीरियंस लोग काम करेगा, बोल रहे हैं वो 5 यूनिट बना सकता है, जबकि फ्रेश जो वर्कर है मतलब जो नए जिनका एक्सपीरियंस नहीं है वो 3 यूनिट बना सकता है। बट द एम्प्लॉयर हैज टू मेंटेन एन आउटपुट ऑफ एटलीस्ट 30 यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे। बट एम्प्लॉयर को ये बोला गया है कि पर डे 30 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो सिचुएशन एटलीस्ट 30 यूनिट्स, हाँ तो एटलीस्ट का मतलब ही क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन, ठीक है। तो फिर ये हटाओ, ठीक है, ये सिर्फ ग्रेटर है तो ये हटाओ, ग्रेटर देन इक्वल, तो ऑप्शन सी हो सकता है या डी हो सकता है। अब सी सही है कि नहीं वो चेक कर लो। तो आप बोल रहे हैं इस सिचुएशन को कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो एक हम लोग ये मान लेते हैं कि फ्रेश वर्कर कितने हैं और एक्सपीरियंस वर्कर को एक्स मान लेते हैं, फ्रेश वर्कर को वाई मान लेते हैं। तो एक फ्रेश वर्कर क्या कर सकता है? 5 यूनिट बना सकता है। तो एक्स नंबर ऑफ फ्रेश वर्कर कितना यूनिट बनाएंगे? 5x, और ये 3y। तो 5x प्लस 3y क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 30। मतलब इनसे ऐसा काम करवाना है ताकि 30 यूनिट्स आउटपुट तो मिले, उससे ज्यादा भी मिले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का नंबर कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये 2 का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा फिर? सी। 2 का आंसर हो गया सी। अब थर्ड नंबर देखो, द रूल्स एंड रेगुलेशन डिमांड दैट द एम्प्लॉयर शुड एम्प्लॉय not more than 5 experienced hand to 1 fresh one, and this fact can be expressed as। इस लाइन का मतलब है कि जो फ्रेश और एक्सपीरियंस्ड वर्कर का रेशियो होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए? हाँ 5:1, जहां पर 5 के अगेंस्ट में एक फ्रेश वर्कर होना चाहिए और 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब रेशियो मेंटेन होना चाहिए 5:1। अगर 10:2 हुआ तो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि रेशियो क्या मेंटेन हो रहा है? 5:1। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल हमेशा देते हैं, तो दे देते देखो, ताकि ये समझने में आसानी हो जाए कि ये पॉइंट हमें बोल क्या रहा है, ठीक है। तो जैसे कि अगर एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखा x से डिनोट कर दिया और फ्रेश वर्कर को मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया y से, तो क्वेश्चन तो डायरेक्टली बोला है कि यहाँ 5 हुआ तो यहाँ कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ 10 हुआ तो यहाँ कितना होना चाहिए? 2, ठीक है। रेशियो मेंटेन होना चाहिए। अगर यहाँ 6 हो गया, यहाँ 1 रख दिया, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए? 5:1। अच्छा यहाँ 4 कर दिया और यहाँ पर 1 कर दिया, क्या चलेगा? नहीं, ठीक है, क्योंकि 4:1 रेशियो मेंटेन नहीं हो रहा है। क्योंकि 5 के अगेंस्ट में क्या होना चाहिए? नहीं, ये चलेगा क्योंकि नॉट मोर देन 5 बोला था। ये देखो देखो चलेगा, ये वाला क्या बोला है? नॉट मोर देन 5 हैंड्स टू 1 फ्रेश, मतलब एक फ्रेश वर्कर के अगेंस्ट में 5 से ज्यादा एक्सपीरियंस वर्कर नहीं होना चाहिए। एक फ्रेश वर्कर के अगेंस्ट में 5 से ज्यादा एक्सपीरियंस वर्कर नहीं होना चाहिए। तो 5 से कम हो सकता है, ये 3 और ये 1 चलेगा, लेकिन ये 3 और ये 2 नहीं चलेगा, ठीक है, तब नहीं होगा। इधर 1 होगा, इधर 5 से कम हो सकता है या 5 के बराबर हो सकता है, और अगर बढ़ा तो दोनों में 5:1 वाला मेंटेन होना चाहिए। अच्छा ये 9 और ये 2 चलेगा? चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि देखो 5 से कम क्या बोला है? नॉट मोर देन 5, ये मत भूल जाओ। तो नॉट मोर देन 5, तो देखो जब डबल हो गया तो 5 का डबल 10 होता है, मैंने कितना रखा है? 9, और 1 का डबल मैंने कितना किया है? 2। तो अगर 1 के अगेंस्ट में 4 हो सकता है, सोचो, ठीक है, तो फिर क्या 2 के अगेंस्ट में 9 नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 5 রেশিওটা বলেছে যে 5 থেকে বেশি হওয়া চলবে না। রেশিওটা তো এরকম না, তাহলে 1:1, 2:1, 3:1,
4:1, 5:1, बाकी कुछ नहीं चलेगा। अब इसमें कुछ भी डबल ट्रिपल करो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इसको 2 गुना करोगे इसका भी 2 गुना कर देना, इसका वैसे करके, ठीक है। तो अगर मैंने 9 वर्कर कर दिया है, ठीक है, मैंने अगर 9 वर्कर कर दिया है तो मैंने रेशियो को कहाँ ले लिया, 5 का डबल में लिया, बट मैंने 9 लिया है, 10 नहीं लिया। उसके अगेंस्ट में मैंने कितने फ्रेश वर्कर लिए हैं, 2 लिए हैं। तो ये तो चलेगा ना, मतलब ये देखो ऐसा है रेशियो, नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस, ब्रैकेट में x लिख दो, डिवाइडेड बाय क्या है 1 फ्रेश, जिसको हम लोग y से डिनोट करें। अब ये रेशियो पुट करके देखो 9/2, ठीक है, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो 9/2 का मतलब क्या, नॉट मोर देन 5 हो रहा है, ठीक है। और 1 फ्रेश वर्कर, 5 के अगेंस्ट में 1, 5 के लिए 1, ठीक है। तो 1 फ्रेश होने से 5 एक्सपीरियंस, तो 2 फ्रेश होने से कम कितना एक्सपीरियंस चाहिए, 10। तो मैंने यहाँ पर कितना लिया है, हाँ, तो 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 10 से कम हुआ तो चलेगा ना, क्योंकि सामने क्या लिख रखा है, नॉट मोर देन, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर 3rd नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब ये बताना पड़ेगा, तो कैसे करके बताओगे, तो देखो यहाँ पर बहुत सारा दिया हुआ है ऑप्शंस, ठीक है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो बोलो कैसे करके बनाओगे, कैसे इक्वेशन बिल्ड करोगे। देखो अगर एक जन एक्सपीरियंस है तो फ्रेश वर्कर कितना होना चाहिए, उसका 5 गुना काम करता है, तो 5 अगर इक्वल में दिखाते हैं, मतलब एक एक्सपीरियंस वर्कर इक्वल टू 5 फ्रेश वर्कर, 5 फ्रेश वर्कर जो करेगा वो अकेला एक एक्सपीरियंस पर्सन कर देगा। या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि x क्या लिखें, लेस देन 5y, क्योंकि एक्सपीरियंस वर्कर मेरा क्या होना चाहिए, नॉट मोर देन 5 होना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये वाला हो जाएगा। अब ये दोनों को मिलाओ, मिलाने से क्या लिखोगे, ये दोनों को कंबाइन करने से x लेस देन इक्वल टू 5y, ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, x का वैल्यू, ठीक है, ऐसे लिख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है, प्रेशर्स के 5 टाइम्स के इक्वल होगा और छोटा हो सकता है। यही तो क्वेश्चन बोला है ना कि x मतलब क्या है, एक्सपीरियंस्ड वर्कर, x का वैल्यू फ्रेशर्स के 5 टाइम के साथ बराबर होगा या फिर उससे छोटा हो सकता है, क्योंकि जब 5 से कम लोगे तो उससे क्या हो जाएगा, छोटा। तो ये क्या लिया है, लेस, ठीक है। मतलब एक एक्सपीरियंस वर्कर यानी कि 5 फ्रेश वर्कर, या फिर एक एक्सपीरियंस से कम यानी 5 फ्रेश वर्कर, ठीक है। तो ये दोनों मिला के क्या हो गया, x लेस देन इक्वल टू 5y। अब इसको अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हो, डिपेंड करता है कि मेरा ऑप्शन कैसा है, ठीक है। तो अब इसको क्या क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो x/5 लेस देन इक्वल टू y, ऐसे लिख सकते हो। ये शायद एक ऑप्शन के साथ मैच, x/5 नहीं, ये किसी ऑप्शन के साथ मैच नहीं बच, हाँ ये देखो x/5 और ये क्या है y ग्रेटर देन, तो इसको उल्टा कर दो, y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/5। x/5 अगर लेस देन इक्वल टू y है तो इसका मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू x/5, तो ये 1 ऑप्शन के साथ जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा और एक ऑप्शन के साथ जाएगा, इसको हम लोग रिवर्सली ऐसा लिख सकते हैं 5y ग्रेटर देन इक्वल टू x, ठीक है। और यहां से लिख सकते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू x/5, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू x/, ये वाला ऑप्शन ए। अच्छा, दोनों में मेरा सेम ही आ गया, ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू, और 5y ग्रेटर देन इक्वल टू x, ऐसा एक ऑप्शन है शायद, ये देखो 5y ग्रेटर देन इक्वल टू x, सी, मतलब ये जो लिखा है ना, ये खुद ऑप्शन सी है। यहाँ पर 2 आंसर है एक्चुअली, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ठीक है। तो देखो पहले तो ये रेशियो समझ लेना है कि क्या बोला है, बोला है कि अगर मुझे एक फ्रेश वर्कर से काम करवाना है तो मुझे क्या करना है, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग 5 जन ही एक्सपीरियंस ले सकते हैं। नॉट मोर देन का मतलब कम से कम नहीं,
ज्यादा से ज्यादा 5 ले सकते हो, या 4 ले सकते हो, या 3 ले सकते हो, या 2 ले सकते हो, या 1 ले सकते हो। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसका मतलब अगर हम 5, जब हम 5 वर्कर ही लेंगे जो मेरा मैक्सिमम मतलब कैपेसिटी है, तो उस केस में ये आ जाएगा कि एक एक्सपीरियंस यानी 5 फ्रेशर्स के बराबर। ठीक है, लेकिन जब हम 5 से कम लेंगे तो फिर मेरा क्या हो जाएगा कि 5 फ्रेश वर्कर्स जो है वो एक एक्सपीरियंस से ज्यादा होगा, तो x लेस देन इक्वल तब 5y या फिर 5y ग्रेटर देन x, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग दोनों में से। ऐसा सेम एक क्वेश्चन है, ये देखो 4th नंबर पर, 4th नंबर वाला, इसमें क्या बोला है देखो, इसमें बोला है द यूनियन हाउएवर फॉरबिड्स हिम टू एम्प्लॉय लेस देन 5 एक्सपीरियंस्ड पर्सन। फॉरबिड का मतलब मना कर रखा है। ठीक है, लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन टू ईच फ्रेश पर्सन, बोल रहा है कि 2 एक्सपीरियंस से कम नहीं लेना है अगेंस्ट में एक फ्रेश पर्सन। फॉरबिड का मतलब मना कर रखा है, किस बात के लिए, टू एम्प्लॉय लेस देन 2, मतलब 2 से कम एक्सपीरियंस लोगों को काम पे नहीं रख सकते, मतलब 2 या 2 से ज्यादा लेना है। ठीक है, और अगेंस्ट में कितने फ्रेश पर्सन होने चाहिए, 1 होने चाहिए, तो फिर 2 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, दिस सिचुएशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको कैसे करोगे, तो पहले ऐसे देखो, एक्सपीरियंस को x लिख दो और फ्रेशर्स को हाँ y लिख दो। ठीक है, तो अब हमें रेशियो क्या बोला है, अगर यहाँ 2 लोगे तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 1, ये फिक्स्ड है। अब हम लोग अपने मन से सोचेंगे, यहाँ अगर 3 ले लिया तो यहाँ कितना ले सकते, 1 ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ अगर 4 ले लिया तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 2, डबल करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 2 के अगेंस्ट में क्या लेना है, 1, ये फिक्स्ड है। तो जैसे ही फ्रेशर्स बदलेगा उसके रेशियो में मेरा एक्सपीरियंस बदलेगा, तो फ्रेशर्स 2 कर दिया तो एक्सपीरियंस कितना हो जाएगा। अच्छा, अब फ्रेशर्स अगर 2 कर दिया तो एक्सपीरियंस 3 रखने से होगा नहीं, क्योंकि इसको इसका क्या करना है, डबल, क्योंकि 2 से कम नहीं रख सकते हो ना, 1 के अगेंस्ट में 2 से कम नहीं रख सकते हो, तो अगर 2 फ्रेशर्स रख रहे हो तो उसके अगेंस्ट में कम से कम कितना रखना पड़ेगा, 4 एक्सपीरियंस को रखना पड़ेगा ना, तो मैंने कितना दिखा दिया, 3, तो गलत हो गया। अच्छा, अगर यहाँ 2 रखे हो तो यहाँ 5 रख सकते हो, हाँ, क्योंकि देखो एक फ्रेशर्स के अगेंस्ट में कम से कम 2 रखना है, तो 2 फ्रेशर्स लिया तो कम से कम कितना होना चाहिए, 4, 4 से ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से सोचना पड़ेगा, तो ये सही है। अच्छा, ये 1 रखा, ये 1 रख सकते हो, सोच के बताओ, नहीं रख सकते हो, क्योंकि एक फ्रेशर्स रखोगे तो कम से कम कितना एक्सपीरियंस रखना पड़ेगा, 2, तो ये तो नहीं चलेगा ना, पहले से ही तो मना कर रखा है स्ट्रिक्टली कि ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर है मोर देन 2 और मोर देन 2 डिवाइडेड बाय 1 फ्रेश, 2 और मोर देन 2 एक्सपीरियंस डिवाइडेड बाय 1 फ्रेश। तो यहाँ पर इक्वेशन कैसे होगा कि हमेशा क्या हो जाएगा, एक फ्रेशर्स, यहाँ पर x लिखा, यहाँ पर y लिखा, तो इक्वल रिलेशन कैसे हो सकता है, कितने फ्रेश वर्कर इक्वल टू कितने एक्सपीरियंस वर्कर के बराबर काम करेगा। अगर 2x इक्वल y कर दोगे इसका मतलब है 2 एक्सपीरियंस लोग, हाँ, तब ना बराबर होगा, तब ना बराबर होगा, क्योंकि फ्रेशर्स थोड़ी ना वैसा काम कर सकता है जो एक्सपीरियंस करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने 2 एक्सपीरियंस लिया है तो एक फ्रेशर्स को लेके काम करना है, वो बात अलग है, लेकिन जो आउटपुट है वो कैसे आएगा, एक एक्सपीरियंस वर्कर 2 फ्रेशर्स के बराबर काम करेगा, बराबर काम करेगा। ठीक है, और एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, बोलो, 2y, ग्रेटर देन 2y, तो अब दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y। अब इसको अरेंज करना है और ऑप्शन देख के कर सकते हो, ऑप्शन में है x लेस देन इक्वल टू y बाई 2। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसा कैसा ऑप्शन दिया हुआ है, y लेस देन इक्वल टू x बाई 2, ये शायद होगा, तो ये देखो 2y लेस देन इक्वल टू x, तो y लेस देन इक्वल टू x बाई 2, ये बन गया, तो वो ऑप्शन देख के भी कर सकते हो, y लेस देन इक्वल टू x बाई 2, यानी ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी होगा तो सी तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों सेम है, बस ग्रेटर और लेस करके लिखा हुआ है। ठीक है, और x लेस देन इक्वल टू y बाई 2 नहीं होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू y बाई 2 हो रहा है। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y हो रहा है, y बाई 2 तो हो भी नहीं रहा। ठीक है, और 5th नंबर तो हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है,
अच्छा, अब बस 2 ही क्वेश्चन बाकी है, वो भी बता देते हैं। यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन होने से ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है ऑन सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज दिस वी गेट द फॉलोइंग सिचुएशन। बोल रहे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे हमें ये पॉइंट में से कौन सा पॉइंट मिल सकता है वो बताना है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले देखो इक्वेशन ये थोड़ा सा लिख लेने से बेटर होगा। 2x + 5y ≤ 20। इसको पहले सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? x और y ले लो, 0 लोगे तो y कितना आ जाएगा? 4, और y 0 लोगे तो x कितना आ जाएगा? 10। ठीक है। अच्छा, दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y ≤ 12। ठीक है, तो यहाँ पर x और यहाँ पर y, तो x अगर 0 ले लोगे तो y कितना हो जाएगा? 6, और y 0 लेने से x कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, और क्या है? और है हम लोग का x > 0, y > 0। ठीक है, अब कौन कौन सा पॉइंट हमें मिलेगा वो हम लोग को बताना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग करेंगे ड्रॉ। ठीक है, तो ड्रॉ करके दिखाते हैं हम। ये x > 0 और y > 0 ये नीचे लिख रहे हैं ताकि हम साइड में यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा सके। तो ड्रॉ कैसे करेंगे? यहाँ पर फ्री हैंड में ही हम ड्रॉ करने वाले। ये बन गया। ठीक है। अच्छा, मेरा मैक्सिमम पॉइंट 10 है x के टूवर्ड्स, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है। अच्छा, अब ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर पहले है 0 और 4, तो 0 4 मतलब ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हो गया 0,4। फिर है 10 और 0, तो 10 और 0 मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, 10,0। अब ये पॉइंट को हम लोग ऐड करेंगे। तो देखो हम तो स्केल वगैरह यूज नहीं कर रहे, तो उतना नहीं हो रहा है, बट इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, फिर 0 6, तो 0 और यहाँ पर हो गया 6, तो ये हो गया 0,6, और 4,0, तो ये हो जाएगा 4,0। ठीक है। अच्छा, ये 2 पॉइंट को अब हमें करना है ऐड। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है? इसमें शेडिंग भी करना है। चलो शेडिंग करते हैं पहले। लेस देन होने से शेडिंग किधर होगा? टूवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, इधर हो जाएगा शेडिंग। दोनों लेस देना है, तो फिर इसका भी किधर होगा? टूवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, तो हम लोग का कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है? तो जो कॉमन रीजन है वो ये वाला हो रहा है। ये और ये जो दिख रहा है बॉक्स जैसा, ये हम लोग का कॉमन रीजन है। इसका पॉइंट हमें ढूंढना है, क्योंकि बोल दिया है, देखो हमें क्या करना है कि ये इनइक्वालिटीज को अगर सॉल्व करोगे तो कौन सा पॉइंट आएगा, तो सॉल्व करने से तो सोल्यूशन स्पेस आएगा। तो देखो एक पॉइंट तो हमें पता है, देखो मेरे यहाँ पर जो 0 4 है ये एक पॉइंट है, मतलब ये ब्लू कलर से जो किया है इसमें 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। ये वाला भी पता है, ये कौन सा है? 0 0। ये वाला भी पता है, ये कौन सा है? 4 0। तो कौन सा ढूंढना पड़ेगा? ये वाला पॉइंट हमें नहीं पता। तो देखो ऑप्शन देखो, 0 4 0 0 4 0 कहाँ दिख रहा है? देखो 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0। तो देखो ये 10 वेन जो दिख रहा है, ठीक है, तो ये वाला तो नहीं होना चाहिए और ये वाला भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ए और सी में क्लैश हो रहा है, तो ये दोनों में से कौन सा होगा वो देखना पड़ेगा। तो वो कैसे पता करोगे? देखो वो जो पॉइंट मिसिंग है, जो हमें नहीं मिला, वो पॉइंट कौन से 2 लाइन क्रॉस करके हुआ है? यही 2 लाइन। अरे ये रेड, ये ब्लू, सॉरी ये रेड और येलो वाले से जो ड्रॉ किया है, तो ये लाइन और ये लाइन, तो ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। करने से ही आ जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे? जैसे तुम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हो तो कैसे करके होगा? 2x + 5y = 20 और 3x + 2y = 12। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। अब सॉल्व करो, कितना हो जाएगा?
6x प्लस 15y इक्वल टू 60, और ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 4y इक्वल टू 24, माइनस 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 कर देंगे तो ये कट गया, ये कितना हो जाएगा -11/y इक्वल टू कितना हो गया 36। तो कितना आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 36/11। अब देखो 36/11 y का कोऑर्डिनेट कौन सा है, ऑप्शन ए। तो अगर आगे सॉल्व भी नहीं, ऑप्शन ए है ना। और 20/11 कैसे निकालोगे, पुट कर दो कोई भी एक ऑप्शन में, 2x प्लस 5y इक्वल टू 20 में पुट कर दो 36/11, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 36/11 इक्वल टू 20, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 5 इंटू 36 कितना होता है 180 होता है, डिवाइडेड बाय 11, तो 2x हो जाएगा 11, 220 माइनस 180, तो x कितना हो जाएगा, ये माइनस करने से कितना हो 40/11 इंटू 1/2, तो 20/11। वैसे जरूरत ही नहीं था क्योंकि यहाँ तो कंफर्म हो ही गया ना, 36/11 आ रहा है, तो मेरा यही वाला आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस केस में हम लोग ऐसे करके चेक कर सकते हैं। और 2 ये वाला देखो, इसमें ये यहाँ पर भी 3-4 इक्वेशन है। एक है 6x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 18, इसका सॉल्व करो पहले, यहाँ पर x और यहाँ पर y, तो x 0 होने से y 18, y 0 होने से x फिर 3 आ रहा है। ठीक है, अच्छा फिर है x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, एक बार देख लेते हैं सही लिखा है क्या। और एक लाइन है बस, तो फिर यहाँ पर x और y, x अगर 0 है तो y कितना हो जाएगा 3, y 0 है तो x कितना हो जाएगा 12। अच्छा फिर है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो x अगर 0 लेंगे तो y कितना हो जाएगा 10, y अगर 0 लोगे तो x कितना हो जाएगा 5। ठीक है, कोऑर्डिनेट बन गया। अब हम लोग को ड्रॉ करना है, चलिए ड्रॉ करो। 18 तक जाएगा उस हिसाब से करना पड़ेगा, मतलब इसका ड्रॉ थोड़ा सा ज्यादा होगा, ज्यादा जगह चाहिए। ठीक है, तो गैप ज्यादा ले लेते हैं, 1-2 से नहीं करेंगे, 3-3 का गैप ले लेते हैं, तो 3, 6, 9, फिर क्या होगा 12, 15, 18, इधर भी वही ले लेंगे, 3, 6, 9, 12, 15 और 18। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले 0 और 18 इसको हम रेड कलर से करते हैं, 0 और 18, x 0 y 18, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,18, और 0 और 3 और 0, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3,0, तो इसको ऐड करना है यहाँ से लेके यहाँ। ठीक है, अच्छा फिर इसका शेडिंग किधर होगा, ग्रेटर देन इक्वल है तो इसका शेडिंग किधर होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, इसका अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। अब इसे ये थोड़ा थोड़ा करके रखते हैं, अवे फ्रॉम। अच्छा फिर इसके बाद दूसरे कलर से करेंगे, 0, 3, 0 और 3, मतलब ये वाला पॉइंट 0,3, और है 12,0, तो 12,0, तो ये लाइन ऐसे बनेगा। ठीक है, अच्छा और इस लाइन का क्या है ग्रेटर देन, तो ये भी क्या हो जाएगा अवे फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा फिर इसके बाद देखो 0, 10 और 5, 10, 0, 10, दूसरे कलर से करेंगे 0 और 10, मतलब यहाँ ले लेते हैं 10 अंदाजे से, 0,10, और 5, 0, तो 5 यानी कि यहाँ अंदाजे से 5, 0 ले लो, 5,0। ठीक है, तो ये यहाँ से, हाँ ये उल्टा है, मतलब नहीं सभी सेम है। अच्छा तो फिर इसका भी अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो कॉमन जगह कौन सा निकल के आ रहा है, ये देखो जहां पर तीनों कलर, ये वाला पॉइंट है ना, जहां पर तीनों कलर
इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग को पॉइंट ढूंढ लेना है, ठीक है। तो कौन कौन सा पॉइंट हो रहा है हम लोग का, देखो कॉमन रीजन कौन सा हो जाएगा, इसका मतलब ये ब्लू कलर भी आ रहा है, ये पूरा, ठीक है। तो कौन कौन सा पॉइंट आएगा, देखो ये कौन से कलर से दिखा है तुम लोग को, ग्रीन वाले से दिखाते, देखो ये वाला पॉइंट जो कि हम लोग को पता है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट ये निकालना पड़ेगा, और ये वाला, और ये वाला, ठीक है। ये वाला पॉइंट, एक मिनट रुको, सब में जा रहा है वो वाला लेना पड़ेगा ना। तो हम लोगों ने पहला कौन सा कलर लिया था, रेड। तो ये रेड इधर जा रहा है, तो इसके नीचे का कोई पॉइंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये ब्लू, ब्लू भी ये ऊपर की तरफ जा रहा है इधर से। तो देखो ब्लू लेकिन सबसे ऊपर है, तो यहाँ का जितना है पॉइंट उतना ही कॉमन होगा, समझ में आ रहा है। ब्लू के नीचे वाला कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, बात समझ में आ रहा है मेरा। ब्लू का नीचे वाला कैसे कॉमन पॉइंट आएगा, नहीं आ सकता है ना। ब्लू सबसे ऊपर है लाइन, ठीक है। तो ब्लू ये इतना जगह, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला ऐसे करके, मतलब ये ग्रीन ग्रीन जो पॉइंट दिखाया मैंने, यही वाला होगा, और कोई पॉइंट नहीं होगा। जिसमें से ये वाला पॉइंट तुम लोग को पता है कितना है, 12,0, ये ग्रीन पता है कितना है, 0,18, पता कौन सा नहीं है, ये वाला और ये वाला। इसके नीचे का कोई कॉमन रीजन नहीं है, क्योंकि वहां पर ब्लू नहीं जा रहा है, बाकी सब जा रहा है, ब्लू नहीं जा रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट नहीं ले सकते जो हम दिखा रहे थे, क्योंकि इस पॉइंट में ब्लू नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट निकालोगे कैसे, तो देखो जो दो लाइन से इंटरसेक्ट हुआ है और ये पॉइंट बना है, तो कौन से दो लाइन से इंटरसेक्ट हुआ है, ये वाला जो ग्रीन पॉइंट दिख रहा है, ब्लू और रेड, ये वाला ब्लू और रेड से, और ये उसके बाद वाला, हाँ येलो एंड ग्रीन नहीं, ब्लू, देखो पीला वाला और ब्लू वाला, है ना। तो अब ये ब्लू वाला लाइन और रेड वाला लाइन, तो मैंने रेड वाला कौन सा वाला लाइन है, ये वाला, ये रेड है, और ये लास्ट वाला ब्लू है ना। और ये वाला शायद पीला वाला था, ठीक है। तो 6x + y कौन कौन सा सॉल्व करोगे, हाँ, और उसके साथ कौन सा वाला, ब्लू के साथ रेड, मतलब 2x + y, और मतलब एक बार ये दो और एक बार ये दो, वही तो हो रहा है ना। तो सॉल्व करो, एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, 2x + y = 10 और x + 4y = 12, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, मैम तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, दो ऑप्शन जो मैचिंग है उसमें एक ओरिजिन दिया हुआ है, ओरिजिन तो होगा नहीं। सॉल्व नहीं करने से भी हो जाएगा, हाँ वैसे देख सकते हो। देखो यहाँ पर जो हम लोग के पास ऑप्शंस है, इसमें ओरिजिन से एक भी लाइन पास नहीं हुआ है, तो ये वाला एक डी, होगा तो एक। इसका मतलब क्या क्या है, 0, 18 और 12, 0, 12 0, जीरो 18 और 12, 0 की, 0, 18 और 12, 0, ये सिर्फ एक ही जगह पे है, ठीक है, बाकी किसी में नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर भी हम एक बार बता देते हैं, एक बार कितना टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 8y, ये हो गया 24, तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, -7y = -14, तो y कितना हो जाएगा 2, और x + 4y अगर 12 है, तो x + 12 - 8 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होके उधर चला गया, कर सकते हैं, एक स्टेप जंप कर दिया मैंने। तो x कितना हो जाएगा 4, तो फिर 4,2, ये देखो एक पॉइंट आ गया 4,2, और एक कौन कौन सा लाइन सॉल्व होगा फिर, हाँ, और एक हम लोग का सॉल्व करना पड़ेगा,
2x प्लस वाई और 6x प्लस वाई, यहाँ कर देते हैं 2x प्लस वाई 10 है और 6x प्लस वाई 18 है। ये तो और भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 18 है तो ये माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया, कितना हो जाएगा -4x इक्वल टू -8, तो x कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब पुट कर दो कोई भी एक इक्वेशन में, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई 10, तो y हो जाएगा 10 माइनस 4 यानी कि 6, तो 2,6, ये देखो 2,6। ये जस्ट इसीलिए सॉल्व करवा दिया कि जब ऐसा होगा तो तुम लोग को चेक करने के लिए तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो सॉल्व करने से आ जाएगा। और एक चीज भी कर सकते हो, ऐसा करके तो कर दिया, और एक चीज भी कर सकते हो, ये पॉइंट को ये सारे इक्वेशन में पुट करके देखने से भी पता चलेगा, सारे पॉइंट से जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा उसमें भी टाइम लगेगा। जब ऐसा डेटा रहेगा तब समझ सकते हो कि वही वाला पॉइंट मेरा आंसर होगा। लेकिन ये मैंने इतना बड़ा करके ड्रॉ करके तुम लोग को इतना कलर वलर दिया है, एग्जाम में तुम लोग छोटा सा फटाफट ड्रॉ करके देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा। इतना सारा पॉइंट पुट 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 करके देखोगे, फिर डी में अगर आंसर आया तो फिर कितना टाइम लगेगा, ये पुट करो, जीरो में टाइम नहीं लगेगा लेकिन बाकी सब में तो टाइम लग सकता है, ठीक है। तो एक बार पॉइंट से पुट करके घर पे चेक करना तो कि सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। ये वाला टास्क इसीलिए दे रहा है कि अगर वो हो गया तो तुम लोग को थोड़ा आसानी और हो जाएगा, मतलब ये 0 0 पुट करना, 0 4 सभी से पुट करके देखना, ठीक है, तब समझ में आएगा। शायद उसमें नहीं होगा मुझे जितना लग रहा है, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि 0 6 और ये इससे चला जाएगा। लेकिन हाँ, एक कंडीशन है कि चारों पॉइंट ही सारे इक्वेशन को जाना चाहिए, वो चेक करना है तुम लोग को, तो ये जरूर चेक करना। बाकी ये वाला टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया, छोटा सा था इसीलिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद जो टॉपिक है, आई थिंक टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना।